डेड का एक बैटलफील्ड स्नो में फ्रोजन पड़ा है। नोइंग आइज वाला एक वाइट बर्ड सीन को सर्वे करता है। एक लोन फिगर स्लॉटर से दूर चलता है। एक यंग वॉरियर बाइटिंग कोल्ड में अकेला खड़ा है। ये हमारा हीरो है जो लायन क्रेस्टेड आर्मर में क्लैड है। वो एक डीमोनिक होड के अगेंस्ट अकेला खड़ा है। उसका ब्लेड उसके फोर्स के डीमोनिक फेसेस को रिफ्लेक्ट करता है। एजेस से वर्ल्ड ने एंडलेस कैलामिटीज सफर की हैं। ह्यूमैनिटी ने काउंटलेस डेवस्टेटिंग वॉर्स इंड्योर की हैं और उस केओस से काउंटलेस हीरोज बॉर्न हुए। एक हीरो हमेशा सबके सेंटर में था। वो डीमोनिक सोड ग्रुहान था। वो एक बार फिर फ्रोजन बैटलफील्ड पर स्टेप करता है और अब वो फिर से होड को फेस करता है। वो इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट अकेला खड़ा है। एक मॉन्स्ट्रस ब्रूट अपनी मैसिव एक्ट स्विंग करता है। वो क्लीव करता है। एक सोल्जर क्लिन करता है। पूरी डीमोनिक आर्मी ब्लडलस्ट के साथ रोअर करती है। वो डिक्लेयर करता है कि वो अब सोड नहीं है। वो एक नाइट है जो अपना स्टैंड लेने के लिए रेडी है। उसके ब्लेड से ब्लू एनर्जी का एक टॉरेंट इरप्ट होता है। उसकी आईज एक अदर वर्ल्डली पावर से बर्न करती। वो अब सिर्फ एक मैन नहीं है। ये लैंड अपनी ब्लडी फ्रोजन हिस्ट्री को रिमेंबर करती है। इस ग्राउंड पर काउंटलेस नाइट्स फॉल हुए हैं। उनकी सोल्स अब एक न्यू कमांडर को आंसर करती हैं। एक सिंगल हॉर्न एक बार फिर चार्ज को साउंड करता है। पास्ट के लेजेंडरी नाइट्स फिर से राइज करते हैं। ग्रुहान स्टॉर्म के सेंटर में खड़ा है। वो अपना अल्टीमेट आर्ट अनलीश करता है, विंटर्स वर्स। ग्रुहान अपने बैटलफील्ड पर एक किंग को लैंड करता है। ओल्ड के फॉरगॉटन हीरोज उसकी कॉल को आंसर करते हैं। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क उसके फेस पर क्रॉस करती है। उसकी स्पेक्ट्रल आर्मी होड को टीयर थ्रू करती है। ग्रुहान ब्यूटीफुल कार्नेज को अनफोल्ड होते हुए वॉच करता है। ये स्पिरिट्स कभी उसके कंपेनियंस, उसके मास्टर्स और इवन उसके स्टूडेंट्स थे। हर एक लेजेंडरी वॉरियर रीबॉर्न हुआ है। वो एजेस पास्ट की फ्यूरी के साथ फाइट करते हैं। उनकी सब कंबाइंड लेजेंड्स अब उसे सर्व करती हैं। स्पेक्ट्रल आर्मी डीमंस को काफ थ्रू करती है। ग्रुहान फर्म, ब्लडीड बट रेजोल्यूट खड़ा है, लेकिन एक हिडन ऑब्जर्वर बैटल को वॉच करता है। ट्रू कैलामिटी फाइनली खुद को रिवील करती है। डीमन चीफ्टन एक फ्यूरियस रोअर निकालता है। ग्रुहान की आईज पावर से ग्लो करना बिगिन करती हैं। उसका पूरा बॉडी ब्लू फ्लेम्स में इरप्ट हो रहा है। वो चीफ्टन के मैसिव ब्लो को हेड ऑन मीट करता है। वो एक इम्पॉसिबल फो के अगेंस्ट अकेला खड़ा है और फिर भी वो थ्रेट को एक स्मर्क के साथ मीट करता है। एक लेजेंड एक बार फिर बनने का प्रॉमिस। वो सोड के रूप में अपनी रीइंकार्नेशन को रिमेंबर करता है। सेंचुरीज तक उसने मास्टर्स को लेजेंड्स में फोर्ज किया। फिर वो उससे मिला जिसे उसने फ्रेंड कहा, एक नेमलेस विलेज का एक बॉय, लेबर्गर। टुगेदर उन्होंने अपने पाथ्स में हर फो को कट डाउन किया। उन्होंने वर्ल्ड को एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह रोम किया और ऐसे फीट्स अकम्प्लिश किए जिन्हें कोई और मैच नहीं कर सकता था। उनकी जर्नी उन्हें एक स्टॉर्म रैक्ड माउंटेन तक लीड कर गई, जहां उन्होंने अपना अल्टीमेट चैलेंज फेस किया। लीनबर्गर की आईज फियर्स डिटर्मिनेशन से बर्न करती हैं। वो अपनी सोड प्लांट करता है, इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करते हुए। उनके सामने एक कोलोसल कैलामिटी ड्रैगन डिसेंड करता है। वो रोर करता है, उसका मग रॉ पावर से ग्लो करता हुआ। स्कार्ड और वेदर्ड, लीनबर्गर अपना ग्राउंड होल्ड करता है। बीस्ट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का एक टॉरेंट अनलीश करता है, लेकिन डिमोनिक सोड ग्रुहन इन काइंड आंसर करता है। जैसे हीरो के अराउंड दो अपोजिंग फोर्सेस क्लैश करती हैं। लीनबर्गर ग्रिन करता है, अपने ओन फ्रेंड को कॉल आउट करते हुए। मैन और सोड इम्पॉसिबल के अगेंस्ट एक हो जाते हैं। लीनबर्गर सब कुछ एक फाइनल स्ट्राइक में पोर करता है। उनकी यूनिफाइड पावर बीस्ट को टीयर अपार्ट करती है। वो फाइनल ब्लो के लिए ब्लेड को डाउन लाता है। टुगेदर उन्होंने लेजेंडरी व्हाइट ड्रैगन को डिफीट किया। लीनबर्गर की लेजेंड ने उसे एक किंगडम अर्न कराया और ग्रुहन उस लेजेंड का एक सिंबल बन गया। उसे ब्लड लाइन को वॉच ओवर करने के लिए एंट्रस्ट किया गया था, लेकिन सेंचुरीज साइलेंट स्लंबर में पास हो गईं जब तक एक सडन कमोशन उसके स्पिरिट को अवेकन नहीं करती। कोई इंसुलेंट फूल उसे डिस्टर्ब करने की डेयर करता है। एक एरोगेंट प्रिंस सोड की ओनरशिप क्लेम करता है। रॉयल गार्ड्स इंसुलिन बॉय को स्टॉप करने की ट्राई करते हैं। ग्रुहन इस न्यू डेवलपमेंट से शॉक्ड है। प्रिंस डिक्लेयर करता है कि वो जो चाहे टच कर सकता है, लेकिन वो लेजेंडरी ब्लेड को बैरली लिफ्ट भी नहीं कर सकता। ग्रुहन अपने वुड बी मास्टर को एग्जामिन करने का डिसाइड करता है। रिजल्ट्स लेस देन इंप्रेसिव है। ये बॉय उसके ओल्ड फ्रेंड का डिसेंडेंट है, सोड सेंट के लेगेसी का एक पैथेटिक एयर, लेकिन वो ग्लोरी के लिए ग्रुहन को यूज करने के लिए डिटर्मिन्ड है। ग्रुहन प्रिंस को एक absurd फूल के रूप में डिसमिस करता है। प्रिंस सोड से उसे अपनी पावर लैंड करने की बैक करता है। वो लेजेंडरी सोड का नेम और फ्यूरी स्क्रीम करता है। वो ब्लेड को वाइल्डली स्विंग करता है, कोर्ट को टेरिफाई करते हुए। वो किसी को भी थ्रेटन करता है जो उसके वे में स्टैंड करने की डेयर करता है। वो बिलीव करता है कि ग्रुहन की पावर उसे इनविंसिबल बना देगी। उसका फेस प्योर एंटाइटल्ड रेज का एक मास्क है, लेकिन वो सडनली स्टंबल करता है, खुद को एक ब्लेड पर कैच करते हुए। ये ग्रुहन नहीं है, बल्कि टोटली एक और सोड है। गार्ड्स क्राई आउट करते हैं जैसे उनकी लाइफ फोर्स ड्रेन अवे हो जाती है। एक मेड एब्सोल्यूट टेरर में वॉच करती है। प्रिंस कोलैप्स करता है, उसकी बैक में एक सोड के साथ। ग्रुहन रियलाइज करता है कि वुंड उसका अपना है। उसका विजन ब्लर होता है, जैसे वर्ल्ड ब्लैक में फेड करती है। फर्स्ट टाइम के लिए लेजेंडरी सोड फेंट होगा। वो बॉडी के ओरिजिनल ओनर प्रिंस को रिकॉल करता है, एक ग्रीडी और ग्लटनस पिग।
लेकिन उसकी नियर डेथ के बाद सब कुछ चेंज हो गया। पैलेस मेड्स उसके न्यू डेमीनर के बारे में विस्पर करती हैं। वो स्नीयर करते हैं, कन्विंस्ड हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी एक्ट है। लेकिन ग्रूहन रूमर्स के बारे में कुडंट केयरलेस करता है। उसने अपने फ्रेंड के एयर को किल किया और उसका बॉडी स्टोल कर लिया। एक मेड बर्स्ट इन करती है किंग के अराइवल को अनाउंस करते हुए। ग्रूहन वंडर करता है कि किंग अब विजिट क्यों करेगा। एक स्टर्न नाइट मेड को उसके वर्ड्स वॉच करने की वॉर्न करता है। किंग एंटर करता है प्रिंस के फाउल टेम्पर को नोट करते हुए। वो स्टाफ को डिसमिस करता है, कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए। एक और मैन फॉरवर्ड स्टेप करता है, उसका टीचर होने का क्लेम करते हुए। ग्रूहन इनवर्डली उस आइडिया पर स्कॉफ करता है। वो मैन को थ्रो ऑफ करने के लिए मेमोरी लॉस फेन करता है। किंग खुद अपने सन को देखने अराइव करता है। ग्रूहन रियलाइज करता है कि ये स्काउंड्रल का फादर है। वो किंग की पावरफुल प्रेजेंस से सरप्राइज्ड है। उसने सोचा था कि लेजेंडरी ब्लड लाइन वीकन हो गई थी, लेकिन किंग उस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करता है। टीचर प्रिंस की सपोजिड मेमोरी लॉस एक्सप्लेन करता है। एक रॉयल फिजिशियन को इमीडिएटली उसे एग्जामिन करने के लिए समन किया जाता है। फिजिशियन फिजिकली कुछ भी रॉन्ग फाइंड नहीं कर सकता। वो सजेस्ट करता है कि ये एक टेम्पररी साइकोलॉजिकल शॉक है। किंग डायग्नोसिस पर स्केप्टिकल लगता है। किंग कन्वीनियंट यूज पर स्कॉफ करता है। वो पूछता है कि क्या एमनीजिया पास्ट सेंस को इरेज करती है। वो लेक्चर करता है कि मिस्टेक्स लर्निंग के लिए होती हैं, लेकिन प्रिंस सब कुछ फॉरगेट कर चुका है। उसने अपनी पास्ट फेलियर से कुछ भी लर्न नहीं किया है। किंग का रेज बेयरली कंटेन्ड है। ग्रूहन रियलाइज करता है कि प्रिंस अटरली डिस्पाइज्ड है। वो वंडर करता है कि मैंने ये हेट अर्न करने के लिए क्या किया। एक न्यू वॉइस प्रिंस का नेम कॉल आउट करती है। क्वीन उसे एक सडन एम्ब्रेस में स्मदर करती है। वो उसकी मेमोरी लॉस को ट्रिवियल डिसमिस करती है। वो उसके सपोजिडली डैमेज्ड फेस पर फंस करती है। जो मैटर करता है वो ये है कि उसका सन अवेक है। वो उसे फिर कभी डेंजरस थिंग्स टच ना करने की वॉर्न करती है। उसकी अफेक्शन सफोकेटिंग और मिसप्लेस्ड है। ग्रूहन ट्रूथ जानता है, उसका सन ऑलरेडी डेड है। ये पूरा शरीर एक बर्डन बन रहा है। क्वीन फाइनली लीव करती है, रिटर्न करने का प्रॉमिस करते हुए। वो एक लॉन्ग वियरी साई निकालता है। वो अपने फ्रेंड के एयर को प्रोटेक्ट करने की अपनी फेलियर पर रिफ्लेक्ट करता है। वो उन दोनों के वर्दी एक लाइफ जीने का वाव करता है। ये न्यू बॉडी वीक और अनटैलेंटेड हो सकता है, लेकिन वो सिंपली अपनी स्ट्रेंथ स्क्रैच से रीबिल्ड कर सकता है। आफ्टर ऑल, उसने पहले काउंटलेस लेजेंड्स को ट्रेन किया है। उसका फर्स्ट स्टेप एक माना हार्ट फोर्ज करना है। वो सराउंडिंग माना को गैदर करना बिगिन करता है। ब्लू एनर्जी स्वर्ल करती है जैसे वो अपनी पावर फोकस करता है। माना एक ब्रिलियंट ब्लू फ्लेम में कोलेस करती है। वो एनर्जी को डायरेक्टली अपने चेस्ट में चैनल करता है। लेकिन कुछ टेरिबली हॉरिबली रॉन्ग है। माना स्कैटर होती है, उसका बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एनर्जी वायलेंटली उसके चेस्ट से इरप्ट होती है। वो अपनी टीथ ग्रिट करता है, उसे फोर्स करने की ट्राई करते हुए। वो फिर से ट्राई करता है, गिव अप करने से रिफ्यूज़ करते हुए, लेकिन अटेम्प्ट फेल होता है और वो कोलैप्स कर जाता है। वो इस बॉडी की स्टेट बिलीव नहीं कर सकता। ये वेसल पैथेटिक ट्रैश के अलावा कुछ भी नहीं है। वो अपनी ओरिजिनल पावर के लॉस को लमेंट करता है। सडनली एक मेड उसके डिस्पेयर को इंटरप्ट करती है। वो क्वीन से एक स्पेशल टॉनिक लाती है। वो उसे क्वीन का गिफ्ट एक्सेप्ट करने को आस्क करती है। मेड विजिबली नर्वस है, खुद को ब्रेस करते हुए। वो उसके यूजुअल वायलेंट टैंट्रम्स को रिकॉल करती है, लेकिन ग्रूहन इस टाइम कुछ डिफरेंट सेंस करता है। टॉनिक प्योर माना से ब्रिमिंग है। वो बोल को बिना हेजिटेशन के लेता है और पूरी चीज़ एक गो में ड्रिंक करता है। मेड सिर्फ डिसबिलीफ में स्टेयर कर सकती है। वो एम्प्टी बोल को डाउन सेट करता है और उसे डिसमिस करता है। वो फिर उसे एक और लाने का ऑर्डर देता है। टॉनिक से मैना आखिर में इकट्ठा होता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट है, मुश्किल से एक स्पार्क। वो डरी हुई मेड को बुलाता है। वो डिमांड करता है कि वो उसे और टॉनिक लाए। कुछ दिन बीतते हैं और उसकी पावर बढ़ती है। वो ग्रिन करता है, आखिर में अपने अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार। वो आखिर में एक मैना हार्ट फोर्ज कर सकता है, एक प्रोसेस जिसे उसने सेंचुरीज से मास्टर किया है। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस एक इंस्टेंट में टूट जाता है। दर्द एक्सक्रूशिएटिंग है, पहले जैसा कुछ भी नहीं। एगनी उसके आर पार चीर देती है। उसका चेस्ट एक्सप्लोड होने वाला है। वो अपने ट्रू फॉर्म की फीलिंग को याद करता है। वो खुद को याद दिलाता है कि ये प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है। वो दर्द के बावजूद कॉन्शियस रहने के लिए स्ट्रगल करता है। अब फेंट होने का मतलब है कि मैना अपना फ्लो रिवर्स कर देगा। वो अपनी टीथ ग्रिट्स करता है, लिमिट से आगे पुश करते हुए। वो अपनी नीज पर ड्रॉप होता है, खुद को फोकस करने के लिए फोर्स करता है। उसे रैम्पेजिंग मैना के लंप को टेम करना होगा, एनर्जी को धीरे धीरे अपने बॉडी से गाइड करते हुए और नए हार्ट को आखिर में रूट लेने के लिए अलाउ करते हुए। मैना की फाइनल ड्रॉप अपनी जगह पर सेटल हो जाती है। वो एगनी की लास्ट वेव से पुश करता है और एक गास्प के साथ प्रोसेस आखिर में डन हो जाता है। पहली बार वो अपना खुद का मैना हार्ट होल्ड करता है। वो ट्रायम्फ में रोर करता है। उसकी पहली विक्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। नई पावर उसकी वेन्स से सर्ज करती है, लेकिन उसका सेलिब्रेशन सडनली कट शॉर्ट हो जाता है। एक गोल्डन स्टेटस विंडो उसके सामने अपीयर होती है।
वो एक सॉर्ड के रूप में अपनी लाइफ के मैसेज को रिकॉग्नाइज करता है। सिस्टम अलर्ट्स का एक फ्लड उसे सडनली ओवरवेल्म कर देता है। वो न्यू अथॉरिटीज में से एक को टेस्ट करने जो उसे ग्रांट की गई हैं। वो अपनी विंडो के बाहर की वर्ल्ड पर अपनी गेज फोकस करता है। उसकी विजन शार्पन हो जाती है। हर लीफ अब क्रिस्टल क्लियर है। वो फिर अपनी सेंसेस को और भी एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। अपने डोर के बाहर मेड्स को विस्पर करते हुए ईजिली सुन लेता है, लेकिन एक शार्प पेन सडनली उसके हेड से लांस करती है। उसका मैना पूरी तरह से डिप्लीट हो गया है, पावर को फोर्स करके ऑफ कर रहा है। वो अब सिस्टम की एक्सट्रीमली लिमिटेड वार्निंग को समझता है। एक सॉर्ड के रूप में उसकी परफेक्ट ऑल एनकम्पासिंग सेंसेस गॉन हो गई हैं। अब सिंपल ईव्स ड्रॉपिंग के लिए भी एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। वो अपनी मैना कैपेसिटी को एक्सपैंड करने पर फोकस करने का डिसाइड करता है। वो एक रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस से भरा हुआ है, लेकिन उसके नए बॉडी की और इमीडिएट डिमांड्स हैं। उसे पहले इस ह्यूमन वेसल की आदत डालनी होगी। क्वीन उसकी प्रोग्रेस से ओवरजॉयड होकर अंदर बर्स्ट करती है। वो उसकी प्रेस करती है कि उसने आखिरकार अपनी मेडिसिन ली, लेकिन वो अकेली नहीं है। एक और फिगर एंटर करती है। क्वीन पूछती है कि क्या वो उस टर्न मैन को रिकॉग्नाइज करता है। वो अपने ब्रदर से उसकी एमनीशिया कंफर्म करती है। ग्रुहान को पता चलता है कि ये स्टर्न मैन उसका नया अंकल है। अंकल स्कॉफ करता है, कहता है कि उसका पास्ट वर्थलेस था। एनीवे, ग्रुहान पलटकर ग्लेयर करता है, रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए रेडी है। वो जो एकमात्र हेल्प ऑफर करेगा वो उस फैट को शेव ऑफ करना है। वो क्वीन को वॉर्न करता है कि वो किसी भी फूलिश होप्स को अबैंडन कर दे। ग्रुहान इस पूरी कॉन्वर्सेशन से कंफ्यूज्ड है। अंकल का एक्सप्रेशन सडनली डेडली सीरियस हो जाता है। विदाउट वार्निंग वो ग्रुहान को फ्लोर के पार किक मारता है। उसे अपना टाइटल गिव अप करना होगा। उसकी लाइफ अब कंट्रोल की जाती है। वो फैमिली की सीक्रेट सॉर्ड आर्ट को एक रिवॉर्ड के रूप में डैंगल करता है। ग्रुहान स्कॉफ करता है। उसने उस आदमी की एंटायर लिनेज को सिखाया था। अंकल उसकी ट्रेम्बलिंग पैथेटिक रेज का मॉक करता है। वो राइज करता है अपने अंकल से एक बेट प्रपोज करते हुए। वो वाव करता है कि 6 मंथ्स में उसका रिस्पेक्ट अर्न करेगा। अगर वो फेल होता है तो वो कोई भी कमांड ओबे करेगा, लेकिन अगर वो सक्सीड होता है तो उसके अंकल को एक विश ग्रांट करनी होगी। अंकल एक्सेप्ट करता है, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ईगर होकर। ग्रुहान अपनी बोस्ट को पैंट करता है जो उसे वे डाउन कर रही है। वो इस वेसल की पैथेटिक स्टेट को कर्स करता है। ब्लू मैना उसके फीट के चारों ओर स्वर्ल करना शुरू होता है। वो मैना यूज करके हर बिट फैट को बर्न अवे कर देगा। अंकल की आईज सडन शॉक में वाइडन हो जाती हैं। वो प्रिंस को ग्रैब करता है, डिसबिलीफ में उसका नेम शाउट करता है, लेकिन ग्रुहान आउटबर्स्ट से पूरी तरह अनफेज्ड रहता है। वो रोर करता है, पूछता है कि क्या उसने एक्चुअली एक मैना हार्ट फॉर्म किया था। ग्रुहान बस स्मर्क करता है, इग्नोरेंस फेक करते हुए। वो कैजुअली एक मैना ऑब समन करता है, अपने अंकल को टॉन्ट करते हुए, लेकिन उसके अंकल का फ्यूरी उसे और कंफ्यूज करता है। वो डिमांड करता है कि उसे कौन सी टेक्निक किसने सिखाई। ग्रुहान सुनता है, अभी भी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा। एक मैना हार्ट कॉमन मर्सिनरीज के लिए क्रूड आर्ट है। अंकल का पूरा वर्ल्ड व्यू सडनली शैटर हो जाता है। ग्रुहान लमेंट करता है कि वर्ल्ड कितना नीचे गिर गया है। वो लेक्चर देता है कि एक मैना हार्ट एक वर्थलेस टेक्निक है। ग्रुहान अपने अंकल के वर्ड से अटली बैफिल्ड। अंकल प्रॉपर वे को डेमोन्स्ट्रेट करने का डिसाइड करता है। वो अपनी पावर गैदर करता है, प्योर एनर्जी की एक रिंग फॉर्म करते हुए। ग्रुहान की आईज स्ट्रेंज न्यू टेक्निक को रिफ्लेक्ट करती हैं। वो प्योर मैना का एक पावरफुल स्लैश अनलीश करता है। एनर्जी ब्लास्ट प्रिंस के फेस को नैरोली मिस करता है। इस सुपीरियर आर्ट को मैना चेन कहा जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक ग्रेट फैमिली मैना हार्ट से रूइन हो गई थी। ग्रुहान इस न्यू मैना चेन थियरी पर एक बुक पढ़ता है। वो लर्न करता है कि मेजेस अब मैना को सर्कल्स में वीव करते हैं और नाइट्स अपनी रैंक डिटर्मिन करने के लिए चेन्स वीव करते हैं। उनकी पावर सिंगल से पेंटा चेन्स तक मेजर की जाती है। ग्रुहान स्कॉफ करता है, थियरी को कुछ हद तक लॉजिकल पाता है। वो एक नेम पर पॉइंट करता है, उसे खुद से रिपीट करते हुए। सडनली उसकी आईज एक डिस्टेंट मेमोरी के साथ वाइडन हो जाती हैं। एक फ्लैशबैक बिगिन होता है, एक वॉइस सोर्ट सेंट को एड्रेस करती हुई। ऑल्ट लिंगन नाम का एक मैन उसे टाइटल के लिए चैलेंज करता है। वो स्मर्क करता है, आखिर में फेमिलियर नेम को प्लेस करते हुए। वो कैजुअली पूछता है कि उस मैन का व्हाटएवर हुआ। नेक्स्ट डे उसकी ट्रेनिंग ऑफिशियली बिगिन होती है। उसका अंकल पूछता है कि क्या उसने असाइंड बुक्स पढ़ी थीं। वो ग्रुहान को उसके फूलिश डिसीजन पर लेक्चर देता है। ग्रुहान का रिस्पॉन्स रिपेंटेंट के अलावा कुछ भी है। वो स्मर्क करता है, क्लेम करता है कि उसे जीरो रिग्रेट्स है। अंकल उसके डिफाइंड एटीट्यूड पर स्कॉफ करता है। ग्रुहान एक्सप्लेन करता है कि सभी मैना हार्ट्स इक्वल नहीं होते हैं। वो अपनी पावर अनलीश करता है, क्लास में एक ट्रू डिफरेंस। अंकल स्कॉफ करता है, उसके वर्ड्स को प्योर नॉनसेंस कहता है। वो कहता है कई मर्सिनरीज ने ओल्ड वेज को रिवाइव करने की ट्राई की है, वे सब फेल हो गए, कभी भी 2 मैना चेन से आगे नहीं पहुंचे। वो ग्रुहान को एक डबल चेन नाइट को डिफीट करने के लिए चैलेंज करता है, सक्सीड हो जाओ और वो उसका ऑफिशियल गार्डियन बन जाएगा। ग्रुहान स्मर्क करता है, क्वेश्चन करता है कि क्या ये भी एक रिवॉर्ड है। ट्रेनिंग हॉलिक 10 साइलेंस में फॉल हो जाती है। वो पूछता है कि क्या ग्रुहान उसकी क्वालिफिकेशंस पर क्वेश्चन करने की डेयर करता है। वो अपनी ऑरा अनलीश करता है, एक अर्ल और एक कमांडर। वो ब्लैक लैंस का मास्टर और एक रॉयल सिल्वर लायन है। अंकल की ऑरा ग्राउंड को शैटर कर देती है। वो अपनी रैंक रिवील करता है, एक क्वाड चेन नाइट। उसका नेम वेल वैलहाल है, एक लेजेंडरी वॉरियर है। वो पूछता है कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन सब सफिशिएंट है। एक रॉयल नाइट सडनली अपनी
सोड ड्रॉ करता है। ब्लेड डेडली इंटेंट के साथ अनशीथ है। वो पावरफुल अर्ल को स्टैंड डाउन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अंकल बस पूरी तरह अनफेस्ड होकर स्मर्क करता है। ग्रूहन अग्री करता है, उसे बैकआउट ना करने के लिए है। थोड़े टाइम बाद वो अटली एग्जॉस्टेड है। वो ऑर्डील के बाद स्टैंड करने के लिए भी स्ट्रगल करता है। वो एयर के लिए गैस्प करता है, रियलाइज करता है कि वो ऑलमोस्ट गया था। उसका अंकल उसकी पैथेटिक लैक ऑफ ग्रिट का मॉक करता है। वो स्टम्बल्स अवे करता है, मॉन्स्ट्रस अंकल को कर्स करते हुए। वो अपने रूम में अराइव करता है और पाता है कि कोई वेट कर रहा है। ये कोर्ट फिजिशियन है जो ओवरली हम्बल एक्ट कर रहा है। क्वीन ने उसे हीलिंग मैजिक कास्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन ग्रूहन पैनिक करता है जैसे ही वो मैन एक हीलिंग ऑब समन करता है। वो स्क्रीम करता है, फिजिशियन को अपने रूम से थ्रो करते हुए। वो मैजिक उसकी सारी हार्ड अर्न प्रोग्रेस को अंडू कर देगा। एक कंसर्न नाइट साइड से वॉच करता है। डोर से एक वॉइस कॉल करती है। एक स्मग यंग मैन रूम में एंटर करता है। ग्रूहन अपनी मील के दौरान इंटरप्ट होता है। वो वंडर करता है कि ये नया पंक कौन है। नाइट उसे थर्ड प्रिंस के रूप में आइडेंटिफाई करता है। प्रिंस उसके एक्सीडेंट सर्वाइव करने के लिए उसका मॉक करता है। ग्रूहन पूछता है कि क्या वो बस फाइट करने के लिए यहाँ है। प्रिंस फायर बैक करता है, उसे एक इडियट कहते हुए। वो क्लेम करता है कि उसने कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनी है। प्रिंस ने अर्ल के साथ उसकी बेड के बारे में सुना था। एक सिनिस्टर स्माइल उसके फेस पर क्रॉस करती है। वो ग्रूहन का अपोनेंट बनने का ऑफर करता है। उसके लीव करने के बाद ग्रूहन कंफ्यूज रह जाता है। वो वंडर करता है कि ब्लड लाइन इतनी ट्विस्टेड क्यों है। नाइट एक्सप्लेन करता है कि थर्ड प्रिंस एक प्रोडिजी है। सिर्फ 14 पर वो एक डबल चेन नाइट है। लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन सडनली इंटरप्ट हो जाती है। एक मेड लेटर्स के एक माउंटेन के साथ अराइव करती है। ग्रूहन सडन अनवांटेड अटेंशन को क्वेश्चन करता है। ग्रूहन लेटर्स को स्टेयर करता है, पूरी तरह बैफल्ड होकर। मेड एक्सप्लेन करती है कि वे सब स्पारिंग रिक्वेस्ट्स हैं। हर एक डुअल के लिए फॉर्मल चैलेंज है। ये हेटेड प्रिंस को बीट अप करने का एक लीगल चांस है। लेकिन ग्रूहन एक डिलिशियस अपॉर्चुनिटी देखता है। वो डरी हुई मेड को कॉल करता है। वो उसे हर नेम लिस्ट करने और एक सोड लाने का ऑर्डर देता है। एक वुडन सोड ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर क्लैटर करती है। ग्रूहन अटर कंफ्यूजन से उसे देखता है। उसके अंकल कहते हैं कि उसे बेट के लिए बेसिक सोड प्ले सीखना पड़ेगा। अंकल उसे वॉर्न करते हैं कि कोई एक्सक्यूजेज ना बनाए। ग्रूहन ग्लेयर्स करता है, अपने अंकल के एटीट्यूड से अनॉयड होकर, लेकिन उसकी बॉडी ऑलरेडी प्रोटेस्ट में स्क्रीम कर रही है। हर मसल स्क्रीम करता है जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है। उसके अंकल उसे पकड़ते हैं, हीलिंग मैजिक के बारे में पूछते हुए। वो उसे एक नाइट के बेसिक नॉलेज पर लेक्चर देते हैं। हीलिंग मैजिक मसल्स को स्ट्रॉन्गर होने से रोकता है। अंकल रियलाइज करते हैं कि ग्रूहन ये पहले से जानता था। वो टॉपिक को डिसमिस करते हैं, लेसन शुरू करने के लिए रेडी। वो ये सिर्फ एक बार डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो क्लोजली देखो। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये किंगडम का ट्रेनिंग सॉर्ड है। उसकी आंखें टेरिफाइंग फोकस से ग्लो करती हैं। वो ब्लाइंडली फास्ट स्ट्राइक्स का एक फ्लरी अनलीश करते हैं। हर मूवमेंट प्रिसाइज, पावरफुल और परफेक्ट है। ये रॉयल सॉर्ड आर्ट का फाउंडेशन है। वो अपनी माना ब्लेड के थ्रू चैनल करते हैं, उसे डेवस्टेटिंग फोर्स से नीचे लाते हुए। रिजल्ट डिस्ट्रक्शन का एक परफेक्ट सर्कल है, लेकिन ग्रूहन डिस्प्ले से अटली अनइम्प्रेस्ड है। अंकल लैंड करते हैं पूछते हुए कि क्या वो उनकी आर्ट को मॉक करने की हिम्मत करता है। अंकल की गेज कंटेम्प्ट से भरी हुई है। वो कहते हैं ये बेसिक आर्ट एक फेलियर के लिए बहुत अच्छी है। वो मुड़ते हैं एक अनएक्सपेक्टेड साउंड सुनते हुए। ग्रूहन हंस रहा है, पूरे डिस्प्ले को मॉक करते हुए। ये बेसिक आर्ट कभी ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड थी, एक लेजेंडरी पावर जो अब एक वर्थलेस ट्रेनिंग रूटीन है। अंकल उसे बाद में एक नया मास्टर ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन ग्रूहन डिक्लेयर करता है कि ये सॉर्ड ही उसे चाहिए। उसके अंकल लड़के के फूलिश प्राइड पर स्कॉफ करते हैं। वो उसे अपनी मर्जी से करने को कहते हैं, एक ग्रेव मिस्टेक। ग्रूहन अपनी पूरी ताकत से हैवी वुडन सॉर्ड स्विंग करता है। लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर आर्ट अब एक बेसिक ड्रिल है। वो ये एडमिट करना हेट करता है, लेकिन ये परफेक्ट सेंस बनाता है। ये मॉडर्न वर्जन ट्रू ड्रैगन स्लेइंग स्पिरिट की कमी रखता है। वो ब्लेड को ट्रू विल से इन्फ्यूज करना भूल गए हैं। उसका पहला अटेम्प्ट क्लमजी और इजीली डिफ्लेक्टेड है। अंकल उसकी पैथेटिक फॉर्म अटर डिस्टेन से देखते हैं। वो उसे सिर्फ अपनी आर्म स्ट्रेंथ यूज करने के लिए स्कोल्ड करते हैं। वेस्ट पर एक शार्प ब्लो उसकी पॉस्चर करेक्ट करता है। लेग्स पर एक और स्ट्राइक लेसन को घर तक पहुंचाता है। अंकल उसे प्रॉपर शॉर्ट फॉर्म पर लेक्चर देते हैं। ग्रूहन समझता है कि उसकी रिजॉल्व हार्ड हो रही है। वो जानता है कि ये वीक बॉडी एक क्लमजी इमिटेशन है, लेकिन वो प्रूव करेगा कि ओल्ड आर्ट वर्थलेस नहीं है। और तो उसका ग्रूलिंग ट्रेनिंग शुरू होता है। दिन ब दिन वो अपनी बॉडी को लिमिट तक पुश करता है। एंडलेस स्विंग्स के ब्लर में एक वीक बीत जाता है। रात में वो अपने ब्रोकन बॉडी से माना फोर्स करता है। एक मंथ बाद एक सिस्टम विंडोज की प्रोग्रेस कंफर्म करता है। उसकी आंखें अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन पर चौड़ी हो जाती हैं। उसकी सिवियर ओबेसिटी लेसन होती है और उसका क्लमजी ट्रेट वैनिश हो जाता है। एक ब्लू ऑरा अब उसके हर स्विंग को सराउंड करता है। उसकी माना कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली चेंज हो गई है। उसका माना सेंसिंग डिसऑर्डर चला गया है, एक नए स्किल से रिप्लेस होकर। वो खुद को कल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पुश करता है। उसकी आंखें एक अनयील्डिंग फोकस से जल रही हैं। वो फिर से पहले से ज़्यादा परफेक्टली स्विंग करता है, लेकिन उसके अंकल सडनली उसे रुकने का ऑर्डर देते हैं। ट्रेनिंग स्वॉर्ड शियर फोर्स से शैटर हो जाता है। ग्रूहन बारिश में खड़ा है, उसका ट्रेनिंग इंटरप्ट हो गया है। उसके नकल से ब्लड ब्रोकन स्वॉर्ड पर टपकता है। वो शैटर्ड हिल्ट गिरा देता है। ब्लड बारिश के साथ मिक्स हो रहा है। ग्रूहन ऊपर देखता है, अपने अंकल के रिएक्शन से कंफ्यूज होकर। उसकी आंखें शॉक और एग्जॉशन से चौड़ी हैं। एक नियर बाय ट्रेनिंग डमी अब एक स्मोल्डरिंग रैक है।
ये उसकी अनकंट्रोल्ड पावर से अटरली डिस्ट्रॉय हो गया है। उसकी स्पाइन से एक चिल दौड़ जाती है, पावर अभी भी कोर्स कर रही है। उसके अंकल उससे पकड़ते हैं, उसकी रेकलेसनेस के बारे में स्क्रीम करते हुए। वो लेक्चर देते हैं कि रियल स्वॉर्ड के साथ वो मर चुका होता। ग्रूहन अपने ट्रेम्बलिंग ब्लडीड हैंड्स को घूरता है। उसने एक नया ट्रेट गेन किया है, सुपर कॉन्सेंट्रेशन। एक स्लो ट्रायम्फेंट लाफ उसके लिप्स से निकल जाती है। वो रियलाइज करता है कि इतनी पावर उसे मार सकती थी। उसकी बॉडी फाइनली गिव आउट कर जाती है, कंप्लीटली कोलैप्स होकर। उसके अंकल उसे पकड़ते हैं, उनकी स्टर्न फसाड क्रैक हो रही है। अंकल उसे एक फूलिश किड बुलाते हैं। कुछ देर बाद ग्रूहन फाइनली जाग जाता है। वो खुद को अपने लग्जूरियस रूम में वापस पाता है। उसने अपने नए वेसल के लिमिट्स को मिसजज किया था। वो उन लेजेंड्स को रिकॉल करता है जो उसने एक स्वॉर्ड के रूप में फोर्ज किए थे। उसने वॉर्स लीड किए और हीरोज के पाथ को गाइड किया, लेकिन वो हमेशा सिर्फ एक टीचर और ऑब्जर्वर था। अब पेन और कॉलिसिस सब उसके अपने हैं। वो अपने एफर्ट के फीलिंग पर ड्रंक था, लेकिन वो जानता है कि ये वीक बॉडी ब्रेकडाउन हो जाएगी। एक मंथ बीत जाता है और उसकी मना बढ़ गई है। वो फोकस करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी। उसकी बॉडी अब और एनर्जी विथस्टैंड कर सकती है। मना उसके चेस्ट के अंदर कोअलिस करती है। एक नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि उसका मना हार्ट एक्सपैंड हो गया है। उसकी बॉडी अब थोड़ा ज्यादा मना हैंडल कर सकती है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपैंडेड मना हार्ट के साथ चेंज होती है। उसकी आंखें रिन्यूड डिटर्मिनेशन से जल रही हैं। वो विक्ट्री में रोर करता है। प्रोसेस फाइनली कंप्लीट है। अपनी पावर रिस्टोर होने के साथ वो एक स्वॉर्ड की तरफ मुड़ता है। वो हिल्ट ग्रिप करता है, अपने लिमिट्स टेस्ट करने के लिए रेडी। वो अब ऑरा के मोस्ट बेसिक स्टेज को चैनल कर सकता है। इससे वो फाइनली बेसिक्स हैंडल कर सकता है। उसके अंकल उसे ढूंढते हैं, कहते हुए कि र्यूमर्स फैल गई हैं। पूरा किंगडम उनके फूलिश बेड के बारे में जानता है। ग्रूहन जल्दी ही एक स्पारिंग पार्टनर ढूंढने का सजेस्ट करता है। वो थर्ड प्रिंस के स्मग चैलेंज को याद करता है। वो स्मग करता है, अपना अपोनेंट पहले ही चूज कर चुका है। वो पहले सिंगल चेन नाइट से शुरू करेगा। वो एक नाइट की तरफ मुड़ता है लिस्ट मांगते हुए। नाइट वो डुअल रिक्वेस्ट प्रेजेंट करता है जो उसने ऑर्गेनाइज किया था। वो पूछता है कि क्या ग्रूहन सच में उनसे लड़ने का प्लान करता है। नाइट उसे वॉर्न करता है कि वो सब ग्रजेस लगते हैं। ग्रूहन ये जानता है, वही तो पूरा पॉइंट है। वो अपने अंकल को रेफरी बनने के लिए कहता है। वो अपने अंकल को सिर्फ किसी भी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए कहता है। कुछ दिन बाद उसका पहला चैलेंजर आता है। वो हेटेड प्रिंस के पैलेस की तरफ ऊपर घूरता है। वो टेलर टेलहाइम है, एक माइनर बैरन का बेटा। वो कुछ साल पहले के एक बैंक्वेट को रिकॉल करता है। प्रिंस ने उसकी फैमिली को पब्लिकली शेम किया था। ह्यूमिलिएशन ने उसकी फैमिली की रेपुटेशन रूइन कर दी थी। उसकी आंखें प्रिंस एड्रियन के लिए हेट्रेड से जल रही हैं। वो वाव करता है कि वो प्रिंस को अपने सिंस के लिए पे करवाएगा। वो अनाउंस करता है कि वो एक सिंगल चेन नाइट है। वो प्रिंस की वीक अपीयरेंस पर स्कॉफ करता है। प्रिंस उतना ही एरोगेंट है जितना र्यूमर्ड था। उसके अंकल स्टेप इन करते हैं, उसे काम डाउन करने को कहते हुए, लेकिन नाइट लेजेंडरी अर्ल से स्टार स्ट्रक है। वो बाव करता है, फेमस वॉरियर से मिलकर ऑनर्ड है। ग्रूहन जोक करता है कि उसका अंकल रियल प्रिंस है। अंकल रिटॉर्ट करते हैं कि उसे बिहेव करना चाहिए था। वो उन्हें अपनी पोजीशंस लेने का ऑर्डर देते हैं। ऑनर के लिए डुअल शुरू होने वाला है। इटली अपनी सिंगल माना चेन अनलीश करता है। टेलर प्रिंस को केयरफुल रहने की वॉर्न करता है। वो आगे लंजेस करता है। सोर्ड आवर से ग्लो कर रहा है। उनकी ब्लेड्स एक डेफिनिंग क्लैंग के साथ मिलती हैं। नाइट अपना अग्रेसिव असॉल्ट प्रेस करता है, लेकिन ग्रूहन उसकी स्लॉपी टेक्निक पर स्कॉफ करता है। वो एफर्टलेसली माना इन्फ्यूज स्ट्राइक को ब्लॉक करता है। टेलर रियलाइज करता है कि वो एक माना हार्ट फेस कर रहा है। ग्रूहन की पावर उसे बैकवर्ड स्टंबल करवा देती है। वो बिलीव नहीं कर सकता कि एक माना हार्ट ने उसकी चेन ब्लॉक की। ग्रूहन उसे टॉन्ट करता है, कहते हुए कि इसे बैरली टिकल हुआ। टेलर घूरता है, प्रिंस की पावर से अटरली बैफल्ड होकर। वॉचिंग नाइट सोर्ड को एक साउंड बनाते हुए सुनते हैं। अंकल लेजेंडरी सोर्ड सॉन्ग को रिकॉग्नाइज करते हैं। ग्रूहन की ब्लेड एक इम्पॉसिबल एनर्जी से हम करती है। टेलर डिनायल में स्क्रीम करता है, रेज में आगे चार्ज करते हुए। इवन ग्रूहन अपनी पावर से सरप्राइज लगता है। वो फ्यूरियस अटैक को हेड ऑन मीट करता है। ब्लोस का एक ब्लाइंडिंग फ्लरी उस पर रेन डाउन करता है। उनकी सोर्ड्स लाइट के एक मैसिव एक्सप्लोजन में कोलाइड करती हैं। शेयर फोर्स टेलर को बैकवर्ड स्किड करवा देती है। टेलर पैंट करता है, अपनी फुटिंग रिकवर करने के लिए स्ट्रगल करते हुए करता है कि दोनों माना टाइप्स ऑपोजिट्स हैं। उसका अपना माना हार्ट चेन के अगेंस्ट अनस्टेबल फील करता है, लेकिन वो अपने एनरेज्ड अपोनेंट पर फोकस करता है। वो यंग नाइट को अपना हेड कूल करने को कहता है। उसकी आंखें इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन से नैरो होती हैं। वो अपने माइंड की डेप्थ्स में रिट्रीट करता है। वो रीच आउट करता है, कुछ अवेकन होने के लिए कॉल करते हुए। एक लेजेंडरी ड्रैगन, उसकी सोल का एक पार्ट। उसका माना हार्ट ये विल एक्सेप्ट करता है, एक नए पावर को गेन करते हुए। ड्रैगन स्लेइंग की डॉर्मेंट विल फाइनली अवेकन होती है। उसका हार्ट माइटीएस्ट बीस्ट्स को स्ले करने के लिए फॉर्ज किया गया था। एक नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि ड्रैगन स्लेयर का हार्ट एक्टिव है।
उसकी आंखें अब एक क्रिम्सन ड्रैकोनिक फ्यूरी से जल रही हैं। उसका पूरा बीइंग इस एक पर्पस के लिए टेम्पर्ड है। उसके हार्ट से एनर्जी सोट के साथ मर्ज करती है। टेलर हॉरर में घूरता है, पावर को कॉम्प्रिहेंड करने में अनेबल। उसके अंकल भी उसे अटैक रोकने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रूहान उस ओवरवेलमिंग पावर में खो जाता है। वो सडनली मुड़कर अपने अंकल से एक क्वेश्चन पूछने के लिए रुकता है। वो अपने अंकल से कहता है कि अगर वो ज्यादा आगे बढ़ जाए तो उसे रोक दें। वो अपने फो पर ड्रैगन स्लेइंग पावर लाता है। उसके अंकल मूव करते हैं, ब्लेड को प्योर माना से पकड़ते हुए। उनकी पावर्स एक मैसिव एक्सप्लोजन में टकराती हैं। अंकल खड़े हैं, उनकी अपनी पावर क्रैकल कर रही है। ग्रूहान ग्राउंड पर स्लैम हो जाता है, हार। अंकल कामली अपनी सोच शीत कर लेते हैं। रॉयल नाइट्स अर्ल पर अपनी सोर्ड्स निकालते हैं, लेकिन ग्रूहान मुश्किल से उठता है, उन्हें बैक ऑफ करने को कहता है। वो ब्लड साफ करता है, रफ सेव से अनॉयड होकर। वो ग्लेयर करता है, कहता है कि उसने कभी नॉकआउट होने को नहीं कहा था। एक ब्लू माना हार्ट इमेंस पावर के साथ स्वर्ल करता है। वो अपनी चेस्ट पकड़ता है, हार्ट ऑलमोस्ट शैटर हो चुका है। उसके अंकल की स्ट्रेंथ पूरी तरह से एक और लेवल पर है, लेकिन थैंकफुली कोई लास्टिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो ग्रिन करता है, रियलाइज करता है कि वो स्टिल डुएल जीत गया, लेकिन उसके अंकल की वॉइस उस मोमेंट को कट कर देती है। अर्ल उसके सामने खड़ा है, आंसर्स डिमांड करता हुआ। वो रोअर करता है, उस करप्ट सोड टेक्निक के बारे में पूछता है। ग्रूहान कामली रिप्लाई करता है, उसने सोड की एसेंस को फॉलो किया। अंकल सोड की एसेंस की उसकी बात पर स्कॉफ करते हैं। वो उस पावर को क्रूड, अनसेटलिंग किलिंग इंटेंट डिफाइन करते हैं, लेकिन वो एडमिट करते हैं कि ये स्टिल ट्रूथ का एक फॉर्म है। ग्रूहान इस अनएक्सपेक्टेड व्यू से टेकन अबैक हो जाता है। उसने परफेक्शन के पाथ पर एक लॉन्ग सर्मन एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसके अंकल एक सोल्जर है जो विक्ट्री के पाथ पर चलते हैं। ग्रूहान इस ब्रूटल फिलॉसफी से स्टन्ड है, लेकिन वो वॉर्न करता है कि ज्यादा ब्लड लस्ट डेंजरस है। ग्रूहान रिटॉर्ट करता है कि यही उसकी ट्रेनिंग का पूरा पॉइंट है। अंकल देखेंगे कि क्या वो अपने डीमन मास्टर करता है। 3 डेज के ग्रूलिंग डुअल्स एंड हो जाते हैं। ग्रूहान अपने स्पारिंग पार्टनर टेलर को एड्रेस करता है। वो यंग नाइट की उसकी हार्डवर्क के लिए तारीफ करता है। टेलर ने उसकी रॉ किलिंग इंटेंट को कई दिनों तक एंड्योर किया। वो पूछता है कि क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग है कि कभी ब्लो लैंड ना कर पाना। वो फिर एक मेट को बुलाता है जो एक वुडन चेस्ट कैरी कर रही है। वो चेस्ट प्रेजेंट करती है, उसके ऑर्डर से कंफ्यूज होकर। ग्रूहान अपने पास्ट सेल्फ की अनफॉरगिवेबल इंसल्ट को रिकॉल करता है। वो टेलर को चेस्ट एक अपॉलॉजी के रूप में ऑफर करता है। वो नाइट को डिसमिस करता है, उसका बिजनेस अब फिनिश हो गया है। उसे पास्ट को फिक्स करने की कोई ड्यूटी फील नहीं होती, लेकिन वो अपने डेट्स चुकाएगा। उसके ड्यूअल की न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है, सब उसके डाउनफॉल की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट प्रिंस के पब्लिक ह्यूमिलिएशन का ईगरली वेट कर रहा है, लेकिन डेज गुजर जाते हैं और वो न्यूज़ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे भी नहीं आती। इसके बजाय उसके अपोनेंट्स उसकी तारीफ करते हैं, इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग बताते हैं। कोर्ट बैफल्ड है, अज्यूम करता है कि नाइट्स को साइलेंस कर दिया गया था। एक फिस्ट स्लैम होती है, र्यूमर को शैटर करती हुई। ग्रूहान रोर करता है कि वो बस डिफीट एडमिट करने में बहुत अशेम्ड है। वो नोबल्स पर स्कॉफ करता है, लेकिन उसके अंकल उसे शट डाउन कर देते हैं। टेलर चेस्ट रिसीव करना रिकॉल करता है, कंप्लीटली स्टन्ड होकर। वो टेलर को ऑर्डर करता है कि ड्यूअल के ट्रू रिजल्ट्स को स्प्रेड करे। ग्रूहान बिलीव करता है कि ये फाइनली र्यूमर्स को साइलेंस कर देगा, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस इमीडिएटली शैटर हो जाती है। कोर्ट अब सोचता है कि वो अपनी विक्ट्रीज फेक कर रहा है। उसकी रेप्यूटेशन फिक्स करने की अटेम्प्ट बैकफायर कर गई है। वो डिसाइड करता है कि उन्हें इग्नोर करें और बस स्ट्रॉन्गर हो जाए। वो खुद को अपनी ग्रूलिंग ट्रेनिंग में वापस झोंक देता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को हर स्विंग में चैनल करता हुआ। उसका माना रिन्यूड पर्पस के साथ फ्लो कर रहा है, उसकी बॉडी को उसकी नोन लिमिट से आगे पुश करता हुआ। उसकी सॉर्ड अब रॉ माना के साथ सिंक करती है। ग्रूहान का फोकस एब्सोल्यूट है, उसकी पावर रिफाइंड है। वो अपने नाइट से फाइनल चैलेंजर के बारे में पूछता है। नाइट नोट करता है कि वो अप्रेंटिस डुअल से आउटग्रो कर चुका है, लेकिन ये लास्ट अपोनेंट एक ट्रू सोर्ड्समैन है, कोई ऐसा एक फॉर्मल नाइट ऑर्डर में ट्रेन किया है। ग्रूहान स्मर्क करता है, आयरन लायन ऑर्डर से इंट्रिग्ड होकर। उसका फाइनल अपोनेंट आवेन केरियन है। एक वुमन आती है, उसकी आइडेंटिटी उसके क्रेस्ट से कंफर्म्ड है। वो थॉनी रोज के नाम से जानी जाती है, एक लेजेंडरी हार्ट ब्रेकर। वो आगे बढ़ता है अपने फाइनल अपोनेंट से मिलने के लिए। नाइट्स मर्मर करते हैं, उसकी ब्यूटी से शॉक्ड होकर। वो एक कोल्ड डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ी है। उसकी गेज शार्प है, अपने टारगेट पर फिक्स्ड है। स्पेक्टेटर्स ईगरली एक वन साइडेड बीट डाउन का वेट कर रहे हैं। आरविन किरण एक टॉप नाइट ऑर्डर से एक प्रोडिजी है। ग्रूहान सोचता है कि वो उससे ड्यूअल क्यों करेगी। उसका नाइट क्लेम करता है कि ये एक माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ग्रूहान जानता है कि उसने ही ये स्टार्ट किया था। वो एक मेड से अपने पास्ट क्राइम को रिकाउंट करने को कहता है। मेड उसका क्राइम रिवील करती है। उसने सर आरविन को हरास किया था। वो रेज में एक्सप्लोड करता है, अपने पास्ट सेल्फ को कर्स करता हुआ।
मेमोरी शुरू होती है, इंसिडेंट का एक फ्लैशबैक। प्रिंस ने उसे अपनी पर्सनल मेड बनाने का ऑफर किया था। उसने उसे ग्रैब भी किया था, इशू को फोर्स करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसने उसके डिस्गस्टिंग एडवांस को कोल्डली रिजेक्ट कर दिया। एनरेज्ड होकर प्रिंस ने उसे एक अगली थिंग कहा था। यही वो स्टोरी है जो उसे अब सुननी पड़ रही है। वो इसे कोर्टशिप के एक ट्विस्टेड फॉर्म के रूप में डिसमिस करता है। वो एडमिट करता है कि कोई वे नहीं है कि वो उसे अगली कहेगा। आर्विन उसे ग्रीट करती है, कहती है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वो स्मर्क करता है, जानता है कि उसका एंटायर कोर रिप्लेस हो चुका है। वो उसकी कोल्ड ग्लेयर को अपने जस्ट कर्मा के रूप में एक्सेप्ट करता है, लेकिन उनका ड्यूल काउंट बैलरहार्ट द्वारा इंटरप्ट हो जाता है। काउंट यंग अप्रेंटिस नाइट को रिकॉग्नाइज करता है। वो उसे फॉर्मली ग्रीट करती है, अपना नेम और ऑर्डर बताते हुए। वो उसे वॉर्न करता है कि प्रिंस की सोड विशेस है। न्यूट्रलिटी के बारे में ग्रुहान की कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। रेफरी उन्हें अपनी पोजीशंस लेने का ऑर्डर देता है। आर्विन की गेज हार्डन हो जाती है, फाइट के लिए रेडी। रेफरी की वॉइस बूम करती है, ड्यूल शुरू हो चुका है। आर्विन इमीडिएटली एक लो अग्रेसिव स्टैंस में ड्रॉप हो जाती है। वो स्मर्क करता है, प्रोडिजी को टेस्ट करने के लिए ईगर है। वो एयर में लीप करती है, उसकी ब्लेड माना के साथ क्रैकल कर रही है। वो एडमिट करता है कि उसके मूवमेंट सरप्राइजिंगली डिसेंट है, लेकिन वो पावरफुल डाउनवर्ड स्ट्राइक को ईजिली पैरी कर देता है। इम्पैक्ट उसके अपने माना को रिवर्स फ्लो में भेज देता है। वो अपनी अटैक को कोल्ड फोकस्ड आइज के साथ प्रेस करती है। वो पीछे स्टंबल करता है, उसके असॉल्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल करता हुआ। उस पर स्ट्राइक्स की एक ब्लाइंडिंग फ्लरी रेन करती है। ग्रुहान एडमिट करता है कि वो कंप्लीटली ओवरवेल्म हो रहा है। उसका रेंटलेस असॉल्ट सिंपली बहुत ज़्यादा है। वो ड्रैगन स्लेयर के हार्ट को एक्टिवेट करता है। आर्विन की आइज वाइडन होती हैं, सडन शिफ्ट को सेंस करते हुए। उसकी ब्लेड अब एक क्रिम्सन किलिंग ऑरा के साथ बर्न करती है। रॉ पावर उसे पीछे स्टंबल करते हुए भेज देती है। वो अपनी फुटिंग रीगेन करती है। शॉक्ड है लेकिन डिफीटेड नहीं। वो स्टेयर करती है, उसकी सोड के नेचर पर क्वेश्चन करती हुई। वो स्मर्कता है, वो दूसरों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसके अंदर एक न्यू पावर अवेकन होती है। एक न्यू पावर उसके ओपोनेंट के स्टैट्स रिवील करती है। वो अब किसी को भी एनालाइज कर सकता है जिसे वो फेस करता है। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क उसके फेस पर क्रॉस करती है। आर्विन उसकी गेज को मीट करती है, उसकी अपनी ऑरा फ्लेयर करती हुई। वो रियलाइज करता है कि वो इवनली मैच्ड है। ट्रू ड्यूअल फाइनली अर्नेस्ट में शुरू होता है। वो एयर के लिए गास्प करता है, अपनी लिमिट तक पुश्ड है, लेकिन आर्विन भी उतनी ही एग्जॉस्टेड है। वो अलग खड़े हैं, उनके अराउंड ग्राउंड शैटर हो चुका है। उसकी सोड ड्रॉप होती है, क्रैक्ड स्टोन से टकराती है। रेफरी दिन के लिए ड्यूअल को एंड करने का कॉल करता है। ग्रुहन स्कॉफ करता है, क्लेम करता है कि वो इसे फिनिश करने वाला था, लेकिन आर्विन रिटॉर्ट करती है कि उसे भी एग्जैक्ट सेम फील हुआ। दोनों वॉरियर्स एक और राउंड के लिए रेडी है। रेफरी की वॉइस बूम करती है, उन्हें अलग करते हुए। वो उन दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव करने का ऑर्डर देता है। एक फिजिशियन हीलिंग मैजिक के साथ आगे रश करता है। ग्रुहन ऑर्ब को अटर डिस्टीन के साथ स्टेयर करता है। फिजिशियन इनको हील करने के लिए टर्न करता है इंस्टेड। वो दूसरी तरफ देखती है, मैजिक से क्लियरली अनकंफर्टेबल है। वो अलग खड़े हैं, दोनों यील्ड करने से रिफ्यूज कर रहे हैं। आर्विन वॉक अवे करती है, वाव करती है कि वो लूज नहीं करेगी। ग्रूलिंग ड्यूल का कोई एंड इन साइट नहीं दिखता। देखने वाले नाइट्स बिलीव नहीं कर सकते कि ये थर्ड डे है। वो एडमिट करते हैं कि प्रिंस प्रोडिजी जितना ही स्किल्ड है। सब आज बैटल के कंक्लूजन की होप कर रहे हैं, लेकिन ग्रुहन अपने फेस पर एक स्मर्क रोकता है। आर्विन स्कॉफ करती है, पूछती है कि क्या वो फाइनली अपोलोजाइज कर रहा है। वो डिक्लेयर करती है कि वो उसकी अपॉलॉजी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो उसकी प्राइड को डिसमिस करता है, कहता है कि ये वो नहीं है। वो सजेस्ट करता है कि वो ड्यूअल में एक प्राइज ऐड करें। लूजर को विनर को एक विश ग्रांट करनी होगी। आर्विन हेजिटेट करती है, रिस्की प्रोपोजिशन को वे करती हुई। रॉयल नाइट्स ऐसे अनडिग्निफाइड बेट का प्रोटेस्ट करते हैं। वो उन्हें इग्नोर करता है, आर्विन से उसका आंसर पूछता है। वो क्लेम करती है कि वो एक रॉयल को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो इंसिस्ट करता है तो वो ग्लैडली एक्सेप्ट करेगी। ग्रुहन की अपनी किलिंग ऑरा रिस्पॉन्स में इग्नाइट हो जाती है। न्यू स्टेक्स सेट होने के साथ वो आगे चार्ज करते हैं। उनकी ब्लेड स्पार्क्स के शावर में टकराती हैं। आर्विन ब्लाइंडिंगली फास्ट स्ट्राइक्स का एक स्टॉर्म अनलीश करती है, लेकिन एक विकेट स्माइल ग्रुहन के फेस पर क्रॉस करती है। वो उसके असॉल्ट को अपनी क्रिम्सन पावर से मीट करता है। अरविन उसकी सडन इंक्रीज इन स्पीड से स्टन्ड है। वो सोचता है कि क्या वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छुपा रही थी। उनके ब्लेड्स रेड और ब्लू लाइट का ब्लर बन गए। वो उसके ओवरवेलमिंग असॉल्ट को ब्लॉक करने के लिए स्ट्रगल करती है। रॉ फोर्स उसे पीछे स्किडिंग करते हुए भेजती है। वो अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक धकेली गई हवा के लिए हाँपती है, लेकिन ग्रुहन अपना फाइनल ब्लो अनलीश करने के लिए प्रिपेयर करता है। वो अपनी क्रिम्सन ब्लेड आर्विन पर नीचे लाता है। उनकी सॉर्ड्स एक फाइनल फ्यूरियस एक्सचेंज में टकराती हैं। उसकी सॉर्ड उसकी ग्रास्प से गिर जाती है। देखते हुए नाइट्स पूरी तरह से स्पीचलेस रह जाते हैं।
यहाँ तक कि उसके अंकल भी एक ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। आरविन पूरी डिसबिलीफ में ऊपर देख। ग्रूहन अपनी सॉर्ट पॉइंट करता है, अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करते हुए। एक ट्रायम्फेंट स्मर्क उसके फेस पर फैल जाती है। वो अपनी विश डिक्लेयर करता है, वो उसे चाहता है। एक नाइट इनफेमस प्रिंस के प्रति अपनी ड्यूटी याद करता है। वो यंग रॉयल को अपनी सर्विस प्लेज करता है। प्रिंस एरोगेंट है, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं जिसकी उसने उम्मीद की थी। ट्रबल क्रिएट करने के बजाय वो बस ट्रेन करता है। नाइट रियलाइज करता है कि र्यूमर्स पूरी तरह से गलत थे। वो ग्रूहन को बारिश में अपनी लिमिट से आगे खुद को पुश करते हुए देखता है। नाइट वरी करता है, सोचते हुए कि क्या उसे रोकना चाहिए। वो एक वार्निंग चिल्लाता है जैसे ही प्रिंस से ओवरडोज करता है। ग्रूहन का स्ट्राइक रॉ पावर के साथ पोस्ट को तोड़ देता है। एक क्रेज्ड ट्रायम्फेंट स्माइल उसका फेस चमका देती है। नाइट की आंखों में औ भर जाती है। उसने एक बार बिलीव किया था कि प्रिंस ग्रेट होगा। ग्रूहन अपनी विश रिपीट करता है, वो उसे चाहता है। दूसरे नाइट्स उसकी शेमलेसनेस पर गास्प करते हैं। नाइट वंडर करता है कि क्या उसने उसे गलत जज किया था। आरविन को के बल बैठती है, प्रिंस की डिमांड को प्रोसेस करते हुए। वो ऊपर देखती है, पूछते हुए कि क्या वो उसकी ट्रू डिजायर है। वो पॉइंट आउट करता है कि वो अभी एक डिलिंक्वेंट प्रिंस से हारी है। एक स्लाई ग्रिन उसकी ट्रू इंटेंशंस रिवील करती है। वो उसका फ्यूचर एक नाइट के रूप में उसका पोटेंशियल चाहता है। उसे एक नाइट चाहिए जो उसे अपनी चॉइस से फॉलो करे। उसका अपना नाइट प्रिंस के वर्ड से स्टंड है। वो एक नाइट चाहता है जो सिर्फ उससे बाउंड हो। उसके स्टैट्स रिवील करते हैं कि वो एक ट्रू सॉर्ड प्रोडिजी है। वो एक ग्रिन के साथ आरविन कैरियन को पुकारता है। वो अपना ऑफर करता है उसका नाइट बनने का। एक फ्लैशबैक नाइटहुड का उसका ड्रीम रिवील करता है। अपनी लुक्स के लिए जज की गई उसने दोगुनी मेहनत से ट्रेन किया। उसने अपनी ब्लेड से उन सभी को गलत प्रूफ किया, हर चैलेंजर को हराते हुए जो उसके रास्ते में खड़ा था। वो बार बार विक्टर डिक्लेयर किया जाना याद करती है। उसने अपनी ऑर्डर में हर सिंगल अप्रेंटिस को हराया, एक एक करके। वे सब उसकी ब्लेड के सामने गिर गए, लेकिन उसकी अनडिनाइबल स्किल के साथ भी उसे कभी सिर्फ एक नाइट के रूप में नहीं देखा गया। उसका टैलेंट हमेशा उसकी ब्यूटी से ओवरशैडोड रहा, लेकिन ग्रूहन उसे उसके पोटेंशियल के लिए चाहता है। वंडर करती है कि क्या उसका ऑफर वास्तव में जेन्युइन है। वो आखिरकार बोलती है, एक सिंगल रिक्वेस्ट करते हुए, उसे एक नाइट के रूप में ट्रीट करो, एक वुमन के रूप में नहीं। वो उसे सर्व करेगी अगर वो उसकी रिक्वेस्ट को ऑनर करता है। ग्रूहन की आंखें उसकी आंखों पर लॉक हो जाती हैं, समझते हुए। आरविन वेट करती है। उसका फ्यूचर बैलेंस में लटका हुआ है। वो स्मर्क करता है, उनकी डील को अपहोल्ड करने का प्रॉमिस करते हुए। पैक सील हो जाने के बाद वो आगे बढ़ती है। वो घुटनों के बल बैठती है, अपनी फीएलटी की कसम खाने के लिए रेडी। आरविन एक नाइट का फॉर्मल ओथ शुरू करती है। वो अपनी स्वॉर्ड और अपनी लाइफ प्रिंस को प्लेज करती है। उसका अंकल सेरेमनी को स्टोइक साइलेंस में देखता है। ग्रूहन उसकी वाव को एक्सेप्ट करता है, उसे अपना नाइट बनाते हुए। वो नाइट के ओथ के फाइनल वर्ड्स रिसाइट करती है। उसकी वाव ऑफ लॉयल्टी ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एको करती है, लेकिन दूसरे नाइट्स प्रिंस के प्रति उसकी लॉयल्टी को क्वेश्चन करते हैं। वे उसकी ओथ को वॉइड करने का एक वे ढूंढने के लिए स्कीम करते हैं। प्रिंस की ट्रू इंटेंशंस के बारे में विशियस रूमर्स फैल जाती हैं। ग्रूहन एक्सप्लोड करता है अपनी टार्निश्ड रेप्यूटेशन पर गुस्से में। वो रैंट करता है, अब अर्थ के स्कम के रूप में देखा जाता है। आरविन उसके आउटबर्स्ट को स्टोइक साइलेंस में देखती है। वो आखिरकार बोलती है, अपने न्यू मास्टर को पुकारते हुए। वो उससे पूछती है कि वो कुछ क्लैरिफाई करे जो उसने कहा था। वो एक ट्रू नाइट चाहने के बारे में उसके वर्ड्स याद करती है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक रॉयल ऑर्डर उसे दूर ले जा सकती है। वो जोक करता है कि उसका करंट नाइट बाद में स्वेर इन कर सकता है। नाइट पूछता है कि क्या ग्रूहन उसकी ओथ को एक्सेप्ट करेगा। ग्रूहन तुरंत उसे एक नोप के साथ शट डाउन कर देता है। वो कहता है कि उसके जैसे किसी को ट्रेन करने में कोई फन नहीं है। नाइट हंसता है, लेकिन ग्रूहन स्पष्ट रूप से अनॉयड है। लेकिन ग्रूहन इंसिस्ट करता है कि वो पूरी तरह से सीरियस था। एक लेटर आता है उसकी कन्फाइनमेंट को एक बैंक्वेट के लिए खत्म करते हुए। वो कंफ्यूज्ड है कि क्यों उसकी पनिशमेंट इतनी जल्दी खत्म हो गई। वो किंग द्वारा बंद किए जाने के बारे में कंप्लेन करता है। एक मेड पूछती है कि क्या वो फ्री होकर खुश है, लेकिन उसके पास कहीं जाने को नहीं है और नहीं है। मेड अचानक एक लेटर नोटिस करते हुए रुक जाती है। वो अपोलोजाइज करती है। उसके लिए एक इनविटेशन ढूंढ लिया है। ग्रूहान अनएक्सपेक्टेड मेल का स्केप्टिकल है। वो एक क्रेस्ट के साथ एक फॉर्मल इनविटेशन प्रेजेंट करती है। ये एलीट यंग लॉर्ड्स के लिए एक सोशल क्लब से है। मेड कंफर्म करती है कि वो एक बार एक मेंबर था। वो रियलाइज करता है कि ये एक ऐसी प्लेस से है जिसे वो भूलना चाहेगा। एक फ्लैशबैक उसके पास सेल्फ की डिबॉची को रिवील करता है। वो स्कॉफ्स करता है, ये बस पॉइंटलेस वाइसेस के लिए एक क्लब है। लेकिन फिर कुछ उसकी आई पकड़ता है। एक फ्रेंड से एक पर्सनल नोट अटैच्ड है। वो हाउस ईसा का नाम रिकग्नाइज करता है। वो उनके फॉलन हाउस के बारे में एक स्टोरी रिकॉल करता है। वो अपना माइंड बदलता है और जाने का डिसाइड करता है। वो होप करता है कि उनका हाउस पूरी तरह से लॉस्ट नहीं है। 4 महीने बाद एक टेलर नए क्लोथ्स प्रेजेंट करता है। उसने एक सिंपल ब्लैक प्रैक्टिकल डिज़ाइन की रिक्वेस्ट की थी,
टेलर उसकी सिंपल फिर भी डिग्निफाइड अपीयरेंस पर मावल करता है। वो मिरर में अपनी नई स्लिमर फॉर्म रिफ्लेक्टते हुए देखता है। वो ईगर टेलर को अगले सूट पर होल्ड ऑफ करने के लिए कहता है। वो स्मर्क करता है, प्रॉमिस करते हुए कि वो तब तक एक डिफरेंट साइज का होगा। कुछ दिनों बाद उसका कैरेज एलीट सोशल क्लब की ओर जाता है। एक लायन क्रेस्ट के साथ एक नाइट उसके रॉयल एस्कॉर्ट को लीड करता है। अंदर वो एक प्रिंस की एग्जॉस्टिंग लाइफ के बारे में कंप्लेन करता है। वो क्लोथ्स, कैरेज और एस्कॉर्ट को स्टाइफलिंग पाता है, लेकिन फिर उसकी गेज उसके सामने बैठी मेड पर पड़ती है। वो नर्वस मेड को रिकग्नाइज करता है जो उसकी कैरेज में बैठी है। वो अचानक उसकी नेक पर एक फेंट स्कार नोटिस करता है। वो इंसिस्ट करती है कि ये उसकी अपनी फॉल्ट थी, एक डिजर्व्ड पनिशमेंट। ग्रूहान देखता है, रियलाइज करते हुए कि उसका पास सेल्फ कारण है। उसे मंथ से उसके द्वारा सर्व किया गया है, उसका नाम जाने बिना। वो आखिरकार उससे खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने के लिए पूछता है। वो अडीलिया बायन है और ग्रूहान स्टंड है। वो एक लगभग भूले हुए नोबल हाउस का नाम रिकग्नाइज करता है। एक दूर फॉरगॉटन एज से एक मेमोरी सामने आती है। एक समय जब मॉन्स्टर्स बीस्ट्स हेल्पलेस ह्यूमंस को स्लॉटर करते थे, हीरोज वॉर को खत्म करने के लिए उठे, ह्यूमैनिटी को बचाते हुए। वे 5 प्रिंस इलेक्टर्स के रूप में जाने जाते थे। इन लेजेंडरी हीरोज में से एक अलग खड़ा था, एक वुमन जो सोड ग्रूहान से बात करती थी। उसने एक बार उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, वॉर आखिरकार खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगा। उसकी आंखों में एक क्वाइट होप भरी हुई थी। वो अपनी खुद की ब्लेड का फ्लैश याद करता है। वो एक जायंट फो के खिलाफ बैटल में कूद गई। उसने जायंट किंग एडेटो का सिर ले लिया। उसका स्ट्राइक प्लंडर की लंबी हिस्ट्री खत्म कर दिया। उसका नाम एग्नेस बायरन था, आयरन ब्लडेड मार्की। वो उसकी क्वाइट डिटर्मिन्ड स्माइल को याद करता था। वो जायंट्स की होड्स के खिलाफ अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें एक राइचस फ्यूरी से जल रही थी। उसने उन स्कैवेंजर्स को कर्स किया जो उसे फॉलो करते थे। उसने उन्हें वॉरियर्स के लिए पैथेटिक एक्सक्यूजेस बुलाया। उसका रेज वल्गर इंसल्ट एक स्टॉर्म था। वो सोड उसे काम डाउन करने की ट्राई करता था। ग्रूहान शडर करता है उसकी फाउल माउथ को रिकॉल करते हुए। वो बायरन लाइन की फाउंडर थी। वो वंडर करता है कि कैसे उसका नोबल हाउस इतना नीचे गिर गया। उसके थॉट्स उनके अराइवल से कट शॉर्ट हो जाते हैं। एस्कॉट नाइट प्रिंस को पुकारता है। ग्रूहान कैरेट से एग्जिट करता है, टाइमिंग से अनॉयड होकर। वो कॉबलस्टोन स्ट्रीट पर कदम रखता है। वो अडीलिया को बताता है कि वे बाद में बात करेंगे। वो उसके सडन ऑर्डर से पूरी तरह से बैफल्ड रह जाती है। एक वॉइस प्रिंस का वेलकम करते हुए पुकारती है। हाउस ई का बर्नार्ड उसे फॉर्मली ग्रीट करता है। ग्रूहान उसे साइज अप करता है, पंख से अनइम्प्रेस्ड होकर। बर्नार्ड फेक पिटी के साथ उसके वेट लॉस पर कमेंट करता है। एक स्मग ग्रिन उसके फेस पर फैल जाती है। ग्रूहान जैब को इग्नोर करता है, कहते हुए कि वो खुश है कि वो आया। वो बर्नार्ड के शोल्डर पर पैट करता है, एक एंटरटेनिंग डे का प्रॉमिस करते हुए। बर्नार्ड प्रिंस की स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस से बैफल्ड है। अंदर नोबल्स अपनी ल्यूड एस्कोपेट्स को रिकाउंट करते हैं। डिबॉचरी और क्रूड बिहेवियर के साथ कंटिन्यू करती है। वो अलग बैठता है, ड्रंकन केओस को ऑब्जर्व करते हुए। बर्नार्ड को उसका काम बिहेवियर काफ़ी अनसेटलिंग लगता है। ग्रूहान अपनी ड्रिंक सिप करता है, उसकी पूरी ऑरा बदली हुई है। बर्नार्ड झुकता है, टेंस साइलेंस को तोड़ते हुए। वो स्मग करता है, एक रीसेंट र्यूमर लाते हुए। उसने सुना कि ग्रूहान ने थॉर्नी रोज को अपना क्लेम किया है। ग्रूहान साइलेंट रहता है, टॉन्ट को सुनते हुए। एक और नोबल ड्रंकनली अपने मिस्चिफ्स पर लमेंट करता है। बर्नार्ड एक डिस्कस्टिंग ल्यूड फैंटेसी के साथ कंटिन्यू करता है। ग्रूहान कामली पूछता है कि क्या उसकी एक यंगर सिस्टर है। वो कंफर्म करता है कि आदमी के पास है सिस्टर, रिलीफ दिखाते हुए। इससे पहले कि बर्नार्ड रिएक्ट कर पाता, एक फिस्ट उसके फेस पर चलता है। ग्रूहान का पंच ब्रूटल अनरिस्ट्रेन्ड फोर्स के साथ लैंड करता है। पंच सिकनिंग ब्रूटल फोर्स के साथ कनेक्ट करता है। बर्नार्ड शैटर्ड ग्लास के बीच फ्लोर पर क्रैश हो जाता है। दूसरे नोबल्स एब्सोल्यूट हॉरर में स्टेयर करते हैं। ग्रूहान की कोल्ड गेज पूरे रूम में स्वीप करती है। वो ग्लैड है कि फैमिली लाइन डाई आउट नहीं होगी। एक विशियस किक इंश्योर करती है कि बर्नार्ड इसे कंटिन्यू नहीं करेगा। पूरा रूम अटर केओस में इरप्ट हो जाता है। वो बर्नार्ड की सिस्टर को न्यू फैमिली ऐड, लेकिन वो अभी तक दूसरों के साथ फिनिश्ड नहीं हुआ है। एक और LWD नोबल उसके फ्यूरियस फिस्ट का शिकार बनता है। दूसरे नोबल्स हॉरर में बस वॉच कर सकते हैं। फियर और डिस्गस्ट रूम में फैलते हैं। वो अगले नोबल को उसके कॉलर से ग्रैब करता है। वो आदमी क्राई आउट करता है, पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ग्रोहन उसे बहुत केयरफुली लिसन करने के लिए कहता है। उसे उस कम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसा वो सोचते हैं कि वो है। दूसरे नोबल्स उसकी लॉजिक से बैफल्ड है। वो रोर करता है कि उन सभी को बस एक गुड बीटिंग की ज़रूरत है। एक और ब्रूटल पंच उसके विक्टिम को फ्लाइंग भेजता है। वो केओस के बीच खड़ा है और ज़्यादा के लिए रेडी है। फ्लोर बीटन नोबल से लिटर्ड है। बर्नार्ड उसके सामने ग्राउंड पर ट्रेम्बल करता है। ग्रूहन उसे रिमाइंड करता है कि उसने फन करने का प्रॉमिस किया था। नोबल इस सडन मैडनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता।
वो आदमी को रॉयल नाइट्स को कॉल करने का ऑर्डर देता है। बर्नार्ड कमांड को फॉलो करने के लिए स्क्रैम्बल होकर चला जाता है। पूरा क्लब अटर केओस का एक सीन है। ब्लड उसके चीक पर स्प्लैटर्स होता है, लेकिन उसकी गेज कोल्ड है। वो कामली लेडीज को रूम लीव करने के लिए कहता है। बाकी मैन उसे फियर में फ्रोजन होकर वॉच करते हैं। एक नोबल रूम से फ्ली करने की कोशिश करते हुए स्टंबल करता है, लेकिन ग्रूहन क्लैरिफाई करता है कि उसका ऑफर सिर्फ लेडीज के लिए था। वो किसी भी मैन को लिव करने और शेम्ड होने की डेयर देता है। रूम उसके ब्रूटल लेसन का एक टेस्टिमेंट है। बाकी नोबल्स अटर टेरर में फ्रोजन है। वो स्लोली टेरिफाइड ग्रुप के पास अप्रोच करता है। उसे रिकॉल होता है कि उन्होंने नील करने से भी रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने ओपनली उसके फेस पर लाफ किया था, और वर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने उसके नाइट को इंसल्ट किया था। वो पूछता है कि कौन सा क्राइम उनके ट्रांसग्रेशंस को फिट करता है। एक नाइट उनका क्राइम डिक्लेयर करता है, इंसल्टिंग रॉयल्टी। नोबल्स एब्सोल्यूट टेरर में फ्रोजन है। नाइट ऐड करता है कि उनके एक्शंस ट्रीजन पर बॉर्डर करते हैं। उसका एस्कॉर्ट उन्हें नील करवाने के लिए ऑर्डर मांगता है। एक विकेट स्माइल ग्रूहन के फेस पर स्प्रेड होती है। उसका आंसर सिंपल है, उन सबको नील करो। लेटर वो किंग के थ्रोन के सामने खड़ा है। किंग उन 14 नोबल्स के बारे में रोर करता है जिन्हें उसने अरेस्ट किया था। 53 ग्रूहान लेक्चर से कंप्लीटली अनफेज्ड होकर लिसन करता है। 54 किंग अपने सन के पॉलिटिकल पावर प्ले से ट्रैप्ड है। 55 वो स्मर्क करता है, पूछता है कि क्या किंग बैकलैश से फियर करता है। 56 उनकी फैमिलीज ने उन्हें ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है। 57 वो सजेस्ट करता है कि वे अपनी हाउसेस को लेटर्स भेजें। 58 किंग कंफ्यूज्ड है, लेकिन ग्रूहान के पास एक प्लान है। लेटर्स उनके एम्बिशियस सिबलिंग्स के पास जाएंगे। 60 किंग अपने सन की कनिंग से स्पीचलेस रह जाता है। लेटर उसे एक प्राइवेट ऑडियंस में समन किया जाता है। 62 वो नर्वस मेट को अफ्रेड ना होने के लिए कहता है। 63 अडीलिया ट्रेम्बल करती है, पूछती है कि उसने क्या रॉन्ग किया है। 64 उसे रियलाइज होता है कि उसके पास्ट सेल्फ ने उसे टॉर्मेंट किया होगा। 65 उसका नोबल हाउस अब बस अपने फॉर्मर सेल्फ की एक शैडो है। 66 उनकी ग्लोरियस हिस्ट्री और पियरलेस टेक्निक्स इरेज कर दी गई थीं। 67 उनका प्राइड और प्रेस्टीज बिना किसी सिंगल ट्रेस के वैनिश हो गया था, लेकिन एक स्टैट विंडो उसकी अनबिलीवेबल हिडन पोटेंशियल रिवील करती है। 68 ग्रूहान की आइज एब्सोल्यूट डिसबिलीफ में वाइडन होती हैं। 69 वो ट्रेड्स के बिजार कॉम्बिनेशन को स्टेयर करता है। 70 वो एक बैटल मेनियाक है जो ब्लड के साइड पर वाइल्ड हो जाती है, लेकिन वो एक पैसिव नेचर वाली टिमिड केयरटेकर भी है। 71 उसके पास अनमैच्ड टैलेंट है, लेकिन उसे रेन इन करने का कोई वे नहीं है। 72 वो वंडर करता है कि क्या उस मैडनेस को वर्ल्ड पर अनलीश करना सेफ है। 73 वो टिमिड मेट के सामने खड़ा है। 74 एक प्लान फॉर्म होता है। 75 ग्रूहान डिसाइड करता है कि रिस्क एब्सोल्यूटली वर्थ टेकिंग है। 76 उसकी एस लैंक टैलेंट सिंपली इग्नोर करने के लिए बहुत ग्रेट है, लेकिन एक ट्रेट उसे कंट्रोल करने की देती है। 77 वो उसका नेम कॉल करता है और उसकी एब्सोल्यूट लॉयल्टी डिमांड करता है। 78 अडीलिया स्टंड है, पूछती है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। 79 वो राइट हियर एंड नाउ उसका नाइट बनने का ऑर्डर देता है। 80 वो कोलैप्स करती है, कहती है कि वो ऐसे ऑनर के वर्दी नहीं है। 81 वो उसे उसके फैमिली की डेस्परेट सिचुएशन रिमाइंड करता है। 82 उसकी हेल्प के रिटर्न में वो उसे अपने मास्टर के रूप में सर्व करेगी। 83 वो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मैडनेस को कंट्रोल करने वाला होगा। 84 वो पूछती है कि क्या वो ट्रूली उसके हाउस को सेव करेगा। 85 वो प्रॉमिस करता है कि वो विजिट कर सकती है और वो एक्सेप्ट करती है। 86 हाउस बायरन की अडीलिया अपनी लॉयल्टी स्वेयर करती है। 87 वो अपनी लाइफ और सर्विस प्रिंस को प्लेज करती है। 88 वो एक सिंपल वर्ड के साथ उसकी वाव एक्सेप्ट करता है। 89 वो उसकी अनकंडीशनल ओबीडियंस डिमांड करता है। उसकी आइज ग्लो करती है जैसे ही वो अपने न्यू मास्टर को एक्सेप्ट करती है। 91 वो इमीडिएटली वंडर करता है कि क्या उसने कोई मिस्टेक की है, लेकिन उसके नाइट्स को सर्व करने के लिए फोर्स करने की न्यू र्यूमर्स फैलती हैं। 92 कोर्ट उन नोबल्स के बारे में विस्पर करता है जिन्हें उसने जेल किया था। 93 वो क्लेम करते हैं कि वो नाइट्स का एक हैरम बिल्ड कर रहा है। 94 ग्रूहन वंडर करता है कि सब सडनली इतना केयर क्यों करते हैं। 95 वो सभी के अनवांटेड ओपिनियंस देने से टायर्ड है। 96 किंग उसे विमेन के पीछे चेज करने के लिए स्कोल्ड करता है। उसका अंकल उसे पैथेटिक कहता है, उनकी बेड पर क्वेश्चन करते हुए। यहाँ तक कि उसका ब्रदर भी उसकी नाइट की चॉइस को मॉक करता है। ग्रूहन साय करता है, रियलाइज करता है कि र्यूमर्स कितनी फास्ट स्प्रेड होती हैं। 100 लेकिन उसका डे वर्स हो जाता है। 101 क्वीन अराइव करती है। वो डिसअपॉइंटेड है कि वो अपने ओल्ड वेज पर रिवर्ट कर रहा है। क्वीन कहती है कि उसका वाइल्ड बिहेवियर एक गुड थिंग हो सकता है। उसे लगता है कि एक मैरिज फाइनली उसे टेम करेगी। वो रोर करती है कि वो उसके लिए परफेक्ट ब्राइड चूज करेगी। ग्रूहन बस स्टंड एंग्री साइलेंस में सिट कर सकता है।
लेटर अडेलिया पूछती है कि क्या वो ट्रूली माना अवेकन करेगी। वो कंफर्म करता है कि वो एक वेरी स्पेशल पावर अवेकन करेगी। उसे रिकॉल होता है कि वर्ल्ड सोर्ड मार्की को भूल गया है, लेकिन उसे उसकी पावर की एवरी सिंगल डिटेल रिमेंबर है। उसे वो लेगेसी रिमेंबर है जो उसने पीछे छोड़ी थी, अ डांस ऑफ ब्लेड्स। वही पावर अब अडेलिया के अंदर स्लीप करती है। वो उसके अवेकनिंग हार्ट की थंडरस बीट फील करता है। एक सिस्टम विंडो कंफर्म करती है कि अडेलिया ने माना सेंस कर ली है। उसने सक्सेसफुली अपनी पावर उसके बॉडी में इनग्रेव कर दी है। उसकी आई स्नैप ओपन होती हैं, गोल्डन लाइट से ग्लो करती हुई। वो ऑ में स्टेयर करती है जैसे ही एक माना हार्ट फाइनली फॉर्म होता है। वो उसे इस न्यू पावर को रिफाइन करने की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, लेकिन वो सडनली अलार्म में उसका नेम क्राई आउट करती है। ग्रुहन स्लम्स ओवर हो जाता है, इमेंस एफर्ट से ड्रेन्ड होकर। वो पूछती है कि वो उसके लिए ऐसे लेंथ्स तक क्यों जाएगा। वो उसकी कंसर्न को डिसमिस करता है और उसे लीव करने का ऑर्डर देता है। वो पूछता है कि वो उसे ऐसी पिटी से क्यों स्टेयर कर रही है। वो वाव करती है कि वो उसे अपनी लाइफ के रेस्ट तक सर्व करेगी। वो स्मर्क करता है, उसे रिमाइंड करता है कि वो उसका मास्टर है। अडेलिया ईगर्स के अंडर अपनी न्यू रोल एक्सेप्ट करती है। वो अपनी एब्सोल्यूट लॉयल्टी से सेटिस्फाइड होकर टर्न अवे करता है, लेकिन उसकी इंटेंस ग्लोइंग गेज डीपली अनसेटलिंग है। 126 डेज लेटर उसका नाइट बर्नार्ड ई पर रिपोर्ट करता है। उसे ट्रायल तक एक विटनेस के रूप में होल्ड किया जा रहा है। नाइट उसे अश्योर करता है कि रॉयल्स कभी कोर्ट में स्टैंड नहीं करते। ग्रूहान एब्सोल्यूट रिलीफ की एक साय ब्रीथ करता है। ग्रूहान म्यूज करता है कि ट्रायल एक ह्यूज अफेयर बन गया है। वो सडनली अडेलिया से पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है। वो कंफर्म करता है कि उसका मैना हार्ट फाइनली स्टेबलाइज हो गया है। उसकी पावर सेटल होने के साथ वो एक नया कमांड देता है। उसे इमीडिएटली ट्रेनिंग यार्ड में उसे ज्वाइन करना है। वो उसे रिमाइंड करता है कि वो अब एक नाइट है, मेड नहीं। लेटर ग्रूहान स्ट्रेच करता है, अपनी सेशन के लिए प्रिपेयर करते हुए। एक अनॉयड वॉइस पूछती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसका अंकल उससे बात बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो अडेलिया को खुद को रन इनटू द ग्राउंड करते हुए वॉच कर रहा था। ग्रूहान कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि वो उसे एक नाइट बना रहा है। उसका अंकल रोर करता है, पूछता है कि क्या नाइटहुड एक जोक है। ग्रूहान एक्सप्लोड करता है, अपने अंकल को मेडलिंग स्टॉप करने के लिए कहता है। वो डिमांड करता है कि वो जानना चाहता है कि उसका अंकल क्यों शो अप करता रहता है। अडेलिया कोलैप्स करती है अपनी 10 लैप्स फिनिश करने के बाद। दोनों मैन उसे कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होकर वॉच करते हैं। वो अपोलोजाइज करती है, लेकिन ग्रूहान बस उसे एक स्वॉर्ड ऑफर करता है। वो स्मर्क करता है, उसे कुछ बेसिक स्टैंसेस सिखाने के लिए रेडी है। वो एक परफेक्ट पावरफुल स्वॉर्ड स्विंग डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो स्टंट अडेलिया को खुद इसे ट्राई करने के लिए कहता है। अडेलिया ऑकवर्डली उसकी स्टैंस कॉपी करने की ट्राई करती है, लेकिन उसकी आईज इंटेंस फोकस के साथ ग्लो करती हैं। वो एक फ्लॉलेस पावरफुल स्ट्राइक अनलीश करती है। उसका अंकल अटर डिसबिलीफ में स्टेयर करता है। ग्रूहान रियलाइज करता है कि उसने इसे 1 ट्राई में परफेक्टली कॉपी कर लिया। वो टर्न करती है, पूछती है कि क्या उसकी फॉर्म करेक्ट थी। वो पैनिक करता है, रियलाइज करता है कि वो उसे नो टाइम में सरपास कर सकती है। उसकी सबमिसिव ट्रेट उसके पास्ट अब्यूज से बॉर्न हुई थी। अगर वो केयरफुल नहीं है तो वो पावर उस पर टर्न हो सकती है। एक न्यू डेंजरस थॉट उसके माइंड में क्रॉस करती है। अंकल उसका इमेंस टैलेंट देखकर मुस्कुराता है। वो ग्रूहन को पकड़ता है, उसका प्लान जानने की डिमांड करते हुए। ग्रूहन घूरता है, सवाल को सीधा वापस फेंकते हुए। अंकल उसको सिखाने की एबिलिटी का मजाक उड़ाता है। वो ग्रूहन को अपनी इनएक्सपीरियंस की याद दिलाता है। उसका अंकल अपना माना अनलीश करता है, ग्रूहन को अनवर्दी डिक्लेयर करते हुए। पावरफुल ऑरा प्रिंस पर छा जाती है। वो जानता है कि उसका पुराना सेल्फ तुरंत फोल्ड हो जाता, पर वो अब वो पैथेटिक प्रिंस नहीं है। ग्रूहन का अपना माना फ्यूरियस रिस्पॉन्स में इरप्ट होता है। वो डिक्लेयर करता है, अगर वो उसे नहीं सिखा सकता तो कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो जायंट किंग है, मैड ड्रैगन्स और खुद डिमोनिक स्वॉर्ड का। ग्रूहन की आइज एंशिएंट पावर से लाल जलती हैं। अंकल बस स्टेयर कर सकता है, पूरी तरह ओवरवेल्म्ड। ग्रूहन अपने अंकल का सामना करता है, उसकी ऑरा फ्लेयर हुए। वो रोर करता है कि अडेलिया उसकी है। एक क्लियर वार्निंग, उसे मत देखो, उसे कवेट मत करो। वो किसी भी ऐसे को डिस्पाइज करता है जो उसका छीनने की ट्राई करता है। अंकल बस स्टेयर कर सकता है, पूरी तरह डिफीटेड। ग्रूहन की एंशिएंट पावर उसकी क्रिम्सन आइज में जलती है, पर उसकी सेंस ऑफ रियलिटी फेड होने लगती है। वो एक वॉइड में फ्लोट करता है, कोई लाइफ फील ना करते हुए। बस कोल्ड डार्कनेस अब उसके सेंसेस को भर देती है। वो जानता है कि उसका वीक बॉडी इसे हैंडल नहीं कर सकता। डेमोनिक स्वॉर्ड की सोल उसे डिवावर करने के लिए राइज करती है। उसकी डार्क पावर उसकी कॉन्शियसनेस पर क्लॉज मारती है। वो रियलाइज करता है कि वो अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच गया है। वो डेस्परेटली रीच आउट करता है, कंट्रोल के लिए फाइट करते हुए। अंकल फर्म खड़ा है, उसकी प्रेजेंस ग्रूहन पर लूम करते हुए। ग्रूहन कामली स्टेट करता है, एक नाइट 10 सोल्जर्स को सेव कर सकता है, पर उसका अंकल रोर करता है कि एक ग्रेट नाइट 100 को सेव करता है। वो क्लेम करता है कि अडेलिया हजारों और सेव कर सकती है।
ग्रूहन इसे अपने अंकल के पर्सनल कन्विक्शन देन फ्रंटियर कमांडर की ग्रेट कॉज के रूप में देखता है, पर ग्रूहन सिंपली उसकी एंटायर आर्ग्यूमेंट को डिसमिस करता है। अंकल प्लीड करता है उन लाइफ्स के बारे में सोचते हुए जो वो सेव कर सकती थी, पर अडेलिया डिक्लेयर करती है कि उसका हार्ट और बॉडी प्रिंस के है। उसकी अनवेवरिंग लॉयल्टी अंकल को स्पीचलेस छोड़ देती है। ग्रूहन स्मर्क करता है, ये जानते हुए कि उसकी लॉयल्टी अब एब्सोल्यूट है। वो अपने अंकल को बताता है कि उसके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो एक फाइनल वार्निंग देता है, मेडलिंग बंद करो। अंकल रिलक्टेंटली उसकी टर्म्स पर अग्री करता है। वो अभी भी विजिट करता है, पर बस अडेलिया को ट्रेन करते देखने के लिए। ग्रूहन अपने अंकल की फ्रस्ट्रेशन को देखना एंजॉय करता है। सडनली अडेलिया की स्वॉर्ड गोल्डन लाइट से ग्लो करती है। अंकल की आइज अटर शॉक में वाइडन होती हैं। ग्रूहान बिलीव नहीं कर सकता कि वो ऑलरेडी सॉर्ड सॉन्ग यूज कर रही है। वो नर्वसली उसे प्रेज करता है, उसकी रैपिड ग्रोथ से डरते हुए। अडेलिया प्योर एडोरेशन से अपने मास्टर की तरफ ऊपर देखती है। अंकल जानने की डिमांड करता है कि क्या उसने उसे मैना हार्ट सिखाया। ग्रूहान डिफाइंटली पूछता है कि क्या उसे इससे कोई प्रॉब्लम है। वो रोअर करता है कि एक पर्सन का वो ट्रिक सीखना इनफ था। ये एरा ट्रू पावर को भूल गया है। उन्होंने टेक्निक को डिस्कार्ड कर दिया, उसकी वैल्यू से इग्नोरेंट होकर। वो उसे उसका ट्रू पोटेंशियल दिखाने का प्रॉमिस करता है। एक सडन क्रैश ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एको करती है। वो अनइम्प्रेस्ड खड़ा है अपने विजिटर का वेट करते हुए। उसका अंकल रिटर्न करता है, डिमांड करते हुए कि वो अपने क्लेम्स प्रूव करे। वो एक रिंग यूज करेगा, उसे पुश बैक करके रिस्पेक्ट अर्न करेगा। ग्रूहान अपनी सॉर्ड ग्रिप करता है, स्टेक्स के बारे में पूछते हुए। वो स्मर्क करता है, जीतने के प्राइस के बारे में पूछते हुए। अंकल कुछ भी ऑफर करता है, यहाँ तक कि अपने फैमिली के सीक्रेट्स भी, पर ग्रूहान के माइंड में कुछ और है। वो फॉरवर्ड लंच करता है, एक रॉर के साथ ड्यूल शुरू करते हुए। अंकल पैरी करता है, इमीडिएट किलिंग इंटेंट को नोट करते हुए। वो प्रिंस के विशेष सॉर्ड स्टाइल का कॉम्प्लीमेंट करता है। ग्रूहान एक और पावरफुल स्वीपिंग स्ट्राइक अनलीश करता है। उसकी आइज इंटेंस फोकस डिटर्मिनेशन से ड्यो करती हैं। उनकी वुडन सॉर्ड्स एक फ्यूरियस एक्सचेंज में क्लैश करती हैं। एक स्ट्रेंज पावर उसकी ब्लेड की टिप पर गैदर होती है। ग्रूहान अपने अंकल की ओवरवेलमिंग पावर के खिलाफ स्ट्रेन करता है। कमांडर उसे टॉन्ट करता है, पूछते हुए कि क्या ये उसका बेस्ट है। प्रिंस अपने टीथ ग्रिट करता है, स्टेलमेट को ब्रेक करने में अनेबल होकर। एक पावरफुल शव ग्रूहान को डर्ट पर स्किड करते हुए भेजता है। उसका अंकल पूछता है कि क्या वो ऑलरेडी सरेंडर कर रहा है, पर ग्रूहान उठकर एडमिट करता है कि उसका अंकल ट्रूली स्ट्रांग है। वो जानता है कि कमांडर बस उसका मैना ड्रेन करने का वेट कर रहा है। उसके करंट मैना हार्ट के साथ एक डायरेक्ट क्लैश का मतलब डिफीट है। वो स्मर्क करता है, पूछते हुए कि क्या उसके अंकल को ये स्ट्रेंज लगता है। वो 400 ईयर्स पास्ट की एक स्टोरी शुरू करता है। वो मैना हार्ट वाले नाइट्स के बारे में बताता सिबल किया। उनकी ब्लेड्स ने एक बार ड्रैगन्स और जायंट्स को कट डाउन किया था, पर तब एक न्यू यूजफुल टेक्निक अपीयर हुई। हर कोई अब बिलीव करता है कि मैना चेन सुपीरियर है। अंकल पूछता है कि वो क्या कहने की ट्राई कर रहा है। ग्रूहन डिसएग्री करता है। वो कहता है कि वील्डर वीक था, मैना हार्ट नहीं। वो स्मर्क करता है, पूछते हुए कि क्या उसके अंकल को वॉर एपिक्स के बारे में पता है। कमांडर स्कॉफ करता है, उसे फाइट करने टॉक न करने को कहते हुए। ग्रूहन उस तरह का डिसमिसिव आंसर एक्सपेक्ट करता था। वो अपने अंकल के इंसल्ट को रिकॉल करता है, पर वो मैन पेशेंस से बाहर है। ग्रूहन की आइज ग्लो करती हैं, ब्रेक लेने से रिफ्यूज करते हुए। वो एक्सप्लेन करता है कि एक नाइट का पाथ उसके अचीवमेंट्स को फोर्ज करता है। उसकी 100 विक्ट्रीज अब उसका प्राइड और स्ट्रेंथ है। अंकल बैफल्ड है जैसे ही एक विंडो उसका एपिक रिवील करती है। हर अचीवमेंट हार्ट पर इनग्रेव्ड है। ये अचीवमेंट्स एक लेजेंडरी वॉर एपिक फोर्ज करते हैं। ये पावर अब उसकी वेरी सोल के अंदर ड्वेल करती है। वो सॉन्ग ऑफ स्पारिंग उसकी लाइफ का रिकॉर्ड एक्टिवेट करता है। वो डिक्लेयर करता है कि ये एक मैना हार्ट की ट्रू पावर है। उसके एपिक एक्टिव होने के साथ आउटकम ऑलरेडी डिसाइडेड है। अंकल क्लेम करता है कि एक मैना हार्ट विन नहीं कर सकता, पर ग्रूहन फॉरवर्ड सर्च करता है उसका एपिक ब्लेज करते हुए। उनकी ब्लेड्स स्पार्क्स की शावर में मिलती हैं। अंकल के मैना रिंग्स एक पावरफुल बैकलैश क्रिएट करते हैं। ग्रूहन ओवरवेलमिंग फोर्स के खिलाफ स्ट्रेन करता है। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क कमांडर के फेस पर आता है। वो प्रिंस की ब्रूट फोर्स एंड्योरेंस का मॉक करता है, पर ग्रूहन की स्माइल एक हिडन सीक्रेट रखती है। उसने इस पावर को फोर्ज करने के लिए 1000 ब्लोज एंड्योर किए, एक टेक्निक जो इस वेरी फो को काउंटर करने के लिए डिजाइन की गई थी। पेन की 1000 वेव्स इस एपिक को फोर्ज करती हैं। वो उस पावर को अपनी वेरी सोल में चैनल करता है। ये सॉन्ग ऑफ स्पारिंग की ट्रू माइट है। उसकी ब्लेड एक टेरिफाइंग न्यू एनर्जी से हम करती है। कमांडर फाइनली एक वर्दी अपोनेंट देखता है। ग्रूहन फॉरवर्ड लंच करता है, रियल फाइट शुरू होते हुए। उनकी ब्लेड्स एक फ्यूरियस स्टेलमेट में लॉक होती हैं। वो ट्विस्ट करता है, अटैक्स की फ्लरी अनलीश करते हुए। एक विशियस कॉन्फिडेंट स्माइल उसके फेस पर फैल जाती है। उसका अंकल बिलीव नहीं कर सकता कि वो अपना ग्राउंड होल्ड कर रहा है।
रॉ पावर का एक सर्ज उसकी सोर्ड से क्रैकल करता है। वो एक स्ट्राइक अनलीश करता है जिसे उसका अंकल मुश्किल से ब्लॉक करता है। कमांडर को शेयर फोर्स से पीछे फोर्स किया जाता है। उसका अंकल स्टेयर करता है प्रिंस की पावर से स्टंड होकर। ग्रूहन उसे रिमाइंड करता है कि सारी पावर सेम नहीं होती। कमांडर अपने नेफ्यू की एरोगेंस पर सीध करता है। वो फॉरवर्ड स्टॉर्म करता है, फाइनली सीरियस होते हुए। उनकी ब्लेड्स लाइट के एक ब्लाइंडिंग फ्लैश में मिलती हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन ग्रूहन को बैकवर्ड फ्लैग करते हुए भेजता है। अंकल डिक्लेयर करता है कि गेम्स ऑफिशियली ओवर है। ग्रूहन एडमिट करता है कि उसका कॉमन रैंक एपिक बस इनफ नहीं है। कमांडर उस पर लूम सरता है, पास्ट बारे में बात करते हुए। वो डिक्लेयर करता है कि एंशिएंट नाइट्स ने एक ग्रेव मिस्टेक की थी। वे इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपने एयर्स के लिए कोई फोज नहीं छोड़े। उनके लेजेंडरी सॉर्ड आर्ट्स धीरे धीरे टाइम में लॉस्ट हो गए। एंड में उनकी लेगेसी सिंपली फॉरगॉटन हो गई। ड्रैगन्स और जायंट्स जिनसे वे लड़े थे बस मिथ्स बन गए। उनके एपिक डीड्स चिल्ड्रन स्टोरीज में रिड्यूस हो गए। न्यू एपिक्स पेटी ह्यूमन स्क्वॉबल्स में फौज हुए। उनके वीकर एपिक्स न्यू एरा को विथस्टैंड नहीं कर सके। वो क्लेम करता है कि मोनाक चेन्स कभी ट्रांसेंडेंस तक नहीं पहुंचेंगे। कमांडर स्कॉफ करता है, ये सोचते हुए कि वो मैड हो गया है, पर ग्रूहन अपने अंकल का फुल नेम कॉल आउट करता है। वो उसे एक प्राउड और फूलिश नाइट कहता है। एक डार्क एंशिएंट पावर स्टर होने लगती है। ये उसे कंज्यूम करता है, फॉरगॉटन माइट की एक शैडो। वो उन्हें ये दिखाने का प्रॉमिस करता है कि उन्होंने क्या लॉस्ट किया है। वो इम्पेनेट्रेबल ड्रैगन स्केल्स के रेंडिंग का सिंग करता है। वो ड्रैगन्स के ब्लेजिंग ब्लड के ड्रिंकिंग का सिंग करता है। वो लेजेंड सॉन्ग ऑफ ड्रैगन स्लेइंग अनलीश करता है। एक सिस्टम विंडो वॉर्न करती है कि उसका बॉडी पावर को हैंडल नहीं कर सकता। एपिक की बस एक सिंगल लाइन सिंग की जाएगी। उसकी क्रिम्सन आइज एंशिएंट बॉलोड माइट से जलती हैं। वो अपने अंकल पर अटैक नीचे लाता है। कमांडर के मैनरिंग्स क्रैक होने लगते हैं। उसे रियलाइज होता है कि ये डार्क पावर उसे कंज्यूम कर लेगी। उसके मैनरिंग्स में से एक पूरी तरह शैटर हो जाता है। उसकी वजह से हुई एक्सप्लोजन ट्रेनिंग ग्राउंड्स को हिला देती है। पावरफुल बैकलैश से ग्रूहन उड़ता हुआ दूर चला जाता है। अंकल बैठी हुई डस्ट में अकेले खड़े रहते हैं। ग्रूहन डर्ट में पड़ा है, ब्रूज्ड है, पर डिफाइंट है। वो अपने अंकल को रूल्स तोड़ने के लिए कॉल आउट करता है। कमांडर ने अपने चारों मैनरिंग्स यूज़ किए और फिर भी उसकी अपनी सॉर्ड शैटर हो गई थी। प्रिंस धीरे धीरे खुद को अपने फीट पर खड़ा करता है। पुरानी ट्रूथ अभी अभी गलत प्रूव हो चुकी है। वो अपने अंकल को उनके फुल नेम से कॉल आउट करता है और कोल्ड सर्टेनिटी के साथ अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करता है। एक एंशिएंट ब्लडी बैटल की विजन फ्लैश होती है। वो लेजेंडरी सॉर्ड जिसने कभी ड्रैगन्स को मारा था। अंकल आउटकम से पूरी तरह स्टंड होकर देखते हैं। एक सियरिंग पेन ग्रूहन के वेरी कोर से गुजर जाती है। बाद में वो दर्द से तड़पते हुए अपने बेड पर कोलैप्स हो जाता है। उसकी हैंड डेस्परेटली डार्क शीट्स को पकड़ती है। वो अपने टीथ ग्रिट्स करता है, एपिक के टेरिबल टोल को कर्स करते हुए। ये एक लेजेंडरी पावर को वील्ड करने का प्राइस है। ड्रैगन स्लेइंग का सॉन्ग मिथ का एक एपिक है। उसकी बॉडी एक रेक है, पर कॉस्ट वर्थ इट थी। उसने 100 विक्ट्री से अपना एपिक फॉर्ज किया। उसने इस पावर को क्रिएट करने के लिए 1000 ब्लोज एंड्योर किए। उसकी विक्ट्री अपने पर्सनल एपिक को स्ट्रेंथन करती है। वो अपने बेड में जागता है, अपनी नेक्स्ट मूव को पहले ही प्लॉट करते हुए। अडीलिया उसे फाइनली अवेक देखकर बहुत ओवरजॉयड है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो कोलैप्स हो गया था और क्वीन पर रेज कर रहा था। वो स्मर्क करता है, कहता है कि क्वीन डिजर्व करती थी। वो कहती है कि उसके अंकल को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाए, पर ग्रूहान उसे वेट करने को कहता है क्योंकि उसे और रेस्ट चाहिए। एक सडन शार्प पेन उसकी बॉडी से शूट करती है। एक एपिक को रेस्ट के बिना ओवर यूज करने का एक टेरिबल प्राइस होता है। तुम्हारी स्पिरिट शैटर हो जाती है, तुम्हें मेमोरीज के एक लूप में ट्रैप करते हुए। ग्रूहान शडर्स करता है उस प्रिजन के थॉट से ही करते हुए। उसे फर्स्ट विल्डर एग्नेस बायरन याद आती है। वो अडीलिया को बताता है कि वो अपने एंसेस्टर्स के एपिक्स इनहेरिट कर सकती है। अडीलिया अपनी पावरफुल लिनियज के बारे में जानकर स्टन्ड है, पर वर्दी बनने के लिए उसे बहुत स्ट्रॉन्गर बनना होगा। वो पूछता है कि वो अपनी न्यू पावर के साथ क्या करना चाहती है। अडीलिया क्वेश्चन से पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ी जाती है। वो स्टैमर करती है, एक नाइट बनने की इमेजिन करने की कोशिश करते हुए। उसकी माइंड ब्लैंक हो जाती है, एक सिंगल थॉट भी फॉर्म नहीं कर पाती। वो उसे बाद में आंसर देने के लिए कहता है, पर वो साइलेंटली वाव करती है कि वो करेगी। वो उसकी सडन डिक्लेरेशन से सरप्राइज्ड होकर ऊपर देखता है। वो डिक्लेयर करती है कि वो उसके हाइनेस की सोड बनेगी। ग्रूहान उसकी सडन वाव से पूरी तरह स्टंड है। कुछ वॉर एपिक्स एक हॉर्न के साउंड से शुरू होते हैं, बाकी बैटलफील्ड पर एक सिंगल स्टेप से शुरू होते हैं, पर कुछ एपिक्स एक हार्टफिल्ड वाव से बॉर्न होते हैं। वो अपनी एंटायर लाइफ और बीइंग उसे डिवोट करती है। एक सिस्टम विंडो उसकी अपनी एपिक द सॉन्ग ऑफ सब्जुगेशन रिवील करती है। उसकी वाउस की पावर डायरेक्टली उसमें फ्लो करती है। उसकी एब्सोल्यूट लॉयल्टी से एक न्यू वॉर एपिक बॉर्न होता है। एक न्यू वॉर एपिक द सॉन्ग ऑफ डोमिनियन क्रिएट होता है। ये सब्जुगेशन का एक हिम है, उनकी सोल्स को एक साथ बाइंड करते हुए। वो सॉर्ड मार्कीज एयर के सबमिशन चूज करने पर मावल करता है।
उसकी पावर उसमें फ्लो करती है हेल्प का एक अनएक्सपेक्टेड सर्च बनकर। वो स्मग करता है रियलाइज करते हुए कि वो उसके सॉन्ग का टारगेट है। इसका मतलब है कि अडीलिया की ग्रोथ उसे डायरेक्टली बेनिफिट करेगी। ग्रूहन उसे थैंक करता है। उसकी स्ट्रेंथ क्लियरली रिटर्न हो रही है। उसकी सिंपल ग्रैटिट्यूड अडीलिया को पूरी तरह फ्लस्टर कर देती है। उसे अभी तक नहीं पता है कि ये बेनिफिट क्या फॉर्म लेगा। कुछ डेज बाद पैलेस काम है। ग्रूहन विजिट से थरली अनॉयड दिखते हुए बैठा है। उसकी नाइट और अडीलिया चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। क्वीन अराइव करती है, पूछती है कि क्या वो बेटर फील कर रहा है। वो सोचता है कि अपने एनिमीज से डील करना ईजी है। वो लोग जिन्होंने उसके पास्ट सेल्फ की केयर की थी वो ऑकवर्ड है। वो पूछती है कि क्या वो उनके ड्यूअल के लिए अपने अंकल से रिजेंट करता है। वो उसे लेट इट गो करने के लिए अर्ज करती है, पर वो किसी भी एंगर से डिनाई करता है। क्वीन ब्रेकडाउन हो जाती है, श्योर है कि वो अपना हाइड कर रहा होगा। ग्रूहन उसकी इमोशनल डिस्प्ले से पूरी तरह अनइम्प्रेस्ड है। वो जानता है कि उसने किसी भी सोर्ट से बहुत डीप ब्लो मारा है। उसने अपने अंकल की सोल में एक हार्ट डीमन प्लांट किया। अगर उसके अंकल उसे ओवरकम नहीं कर पाते तो वो सब कुछ लूज कर देंगे। क्वीन कहती है कि उसके अंकल उसे रिस्पेक्ट करने लगे हैं। उसने ग्रूहन के बिहाफ पर किंग को भी परसुएट किया। उसकी अर्ली रिलीज उसके अंकल की वजह से थी, पर ग्रूहन ने इमीडिएटली एक और ह्यूज इंसिडेंट कॉज कर दिया। ग्रूहन इस अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। वो वंडर करता है कि उसके अंकल उसके लिए इतना सब क्यों करेंगे। एक ओल्ड स्कॉलर जिसका नाम निकोलो है उससे मिलने अराइव करता है। ग्रूहन का रिएक्शन प्योर डिस्गस्ट का है। उसकी नाइट और अडीलिया एक्सचेंज को नर्वसली देखते हैं। एक फ्लैशबैक उसके पास्ट सेल्फ का स्टडिंग को लेकर टैंट्रम दिखाता है। स्कॉलर प्रिंस के एक्यूजेशंस को क्लेवरली साइड स्टेप करता है। ग्रूहन इंसिस्ट करता है कि उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है जो उसे चाहिए। ओल्ड स्कॉलर चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए स्माइल करता है। वो प्रिंस के क्लेम्स को प्रूव करने के लिए एक टेस्ट प्रपोज करता है। ग्रूहन स्मर्क करता है, कॉन्फिडेंट है कि वो ये इजीली जीत सकता है। वो एक पॉइंट बनाने के लिए अपनी फिस्ट टेबल पर स्लैम करता है। वो स्कॉलर को पावर के नेचर पर लेक्चर देता है। निकोलो उसे रूलिंग के आर्ट पर एक बुक ऑफर करता है। वो रूलर और सब्जेक्ट के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ता है। ग्रूहन गिव एंड टेक के कॉन्सेप्ट से अग्री करता है। सनसेट हो जाता है जैसे जैसे उनकी डिस्कशन आवर्स तक कंटिन्यू रहती है। निकोलो फाइनली दिन के लिए बुक क्लोज करता है। ग्रूहन ईगरली कल एक और लेसन के लिए अग्री करता है। वो एक जेन्युइन हैप्पी स्माइल के साथ गुड बाय वेव करता है। फिर उसे हिट होता है कि ये तो बस एक नॉर्मल लेसन थी। वो स्मर्क करता है, रियलाइज करते हुए कि ओल्ड मैन काफी स्लाई है। स्कॉलर डीप थॉट में चल देता है। वो रियलाइज करता है कि प्रिंस रूमर्स जैसा कुछ भी नहीं है। ग्रूहन अपने बेड पर अटरली बोर्ड होकर लेटा है। वो अडेलिया से कंप्लेन करता है कि उसके पास कुछ करने को नहीं है। उसकी बॉडी रिकवर हो रही है तो ट्रेनिंग होल्ड पर है। डोर पर एक नॉक एक वेलकम गेस्ट को अनाउंस करती है। वो ईगरली मेड को अपने विजिटर को अंदर आने देने के लिए कहता है। वो स्मर्क करता है जानते हुए कि वो उसके अंकल हैं, पर उसके फेस पर नर्वसनेस का एक हिंट क्रॉस करता है। उसके अंकल पूरी तरह डिफीट दिखते हुए एंटर करते हैं। कमांडर हैवी सॉम्बर साइलेंस में खड़ा है। वो सडनली अपोलोजाइज करता है, प्रिंस को स्टन करते हुए। अंकल एडमिट करते हैं कि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, प्रिंस को वूंड करते हुए, पर ग्रूहन जानता है कि उसकी इंजरीज पूरी तरह सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थीं। वो रियलाइज करता है कि ड्यूअल ने उसके अंकल को ट्रबल जरूर दी होगी। कमांडर पूछता है कि वो उसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता है। वो कुछ भी ऑफर करता है, पर ग्रूहन जेस्चर पर स्कॉफ करता है। वो डिसअपॉइंटेड है कि उसके अंकल इस हार्ट डीमन पर स्टक है। ग्रूहन जेनरस बनने और अपने टर्म स्टेट करने का डिसाइड करता है। वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कमांडर को देखता है। वो प्रपोज करता है कि वो दोनों एक ट्रिप पर जाएं। उसके अंकल उसे रिमाइंड करते हैं कि उसका कन्फाइनमेंट ऑलरेडी ओवर हो चुका है। ग्रूहन क्लैरिफाई करता है कि ये एक वन डे आउटिंग नहीं है, वो कैपिटल के बहुत बाहर जाना चाहता है। वो शेड्यूल इश्यूज को वेव ऑफ करता है, कहता है कि इट्स फाइन। अंकल अग्री करते हैं कि जब ये अरेंज हो जाएगा तो उसे कांटेक्ट करेंगे। उसके जाने के बाद ग्रूहन की नाइट उसे स्टेयर करती है। प्रिंस पूछता है कि उसे वो लुक क्यों मिल रही है। नाइट एडमिट करती है कि वो रिक्वेस्ट से सरप्राइज्ड है। उसने प्रिंस से एक बहुत हार्शा डिमांड एक्सपेक्ट किया था। ग्रूहन एडमिट करता है कि उसे अपने स्टबन अंकल के लिए बुरा लगा। नाइट लाफ करती है, नोट करते हुए कि प्रिंस मोर रिलैक्स्ड लग रहा है। एक मेड कॉल आउट करती है, उसकी थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए। वो अनाउंस करती है कि एक लॉन्ग अवेटेड लेटर अराइव हो गया है। वो एक फैमिलियर सील से मार्क्ड एनवेलप लेता है। एक स्ट्रेंज ब्लू एनर्जी पेज से एमिनेट करती है। लेटर एक रीसेंट ग्रेट अचीवमेंट के बारे में बोलता है। ये अरविंद किरण की तरफ से है, जो सून विजिट प्रॉमिस कर रहा है। ग्रूहन स्माइल करता है न्यूज़ को परफेक्ट टाइमिंग बोलते हुए। एक वीक बाद डिपार्चर का डे फाइनली अराइव होता है। वो ईगरली अपने अंकल से उनके रूट के बारे में पूछता है। कमांडर अपने नेफ्यू की एनर्जी से अनॉयड होकर साई करता है। कमांडर एक्साइटेड प्रिंस को बैठने के लिए कहता है। उनकी डेस्टिनेशन एलर की काउंटी है। ये आयरन माइंस और मास्टर स्मिथ्स की लैंड है। अंकल एक्सप्लेन करते हैं कि ये किंगडम का टॉप आर्मरी है। ग्रूहन स्मर्क करता है, अपनी खुद की स्वॉर्ड फाइंड करने के लिए रेडी है, पर एक रॉय फॉरबिड करता है।
प्रिंस बन से पूरी तरह शॉक था, तो उसे पैलेस के बाहर एक वेपन फाइंड करना होगा। उसकी गेज क्वाइट डिटर्मिनेशन से भरी है। अंकल साय करते हैं, एक डेलिकेट मैन होने का क्लेम करते हुए, और इस तरह उनकी 20-डे जर्नी फाइनली बिगिन होती है। उनका रूट उन्हें एलन की काउंटी से ले जाता है। फिर वो रेस्ट करने के लिए आयरन लायन कासल की तरफ हेड करेंगे। ग्रूहन कैरेज में स्टक होकर ऑलरेडी बोर्ड है। वो कंप्लेन करता है कि एडिलिया से बात करना नो फन है। उसकी वन वर्ड आंसर्स यू से इंसेन कर रही हैं। वो इंस्टेड अपने माना हार्ट को चेक करने का डिसाइड करता है। ड्रैगन स्लेइंग के सॉन्ग ने उसे पूरी तरह से ड्रेन कर दिया था। ब्लू एनर्जी स्वर्ल करती है जैसे ही वो उसे रीफिल करना शुरू करता है। वो फोकस करता है अपने आसपास की वर्ल्ड से पावर ड्रॉ करते हुए। वो माना के स्पेक्स गैदर करता है अपने एम्प्टी हार्ट को भरते हुए। ब्लू एनर्जी एक पावरफुल कोर में स्वर्ल करती है, लेकिन उसकी आइज अचानक कंफ्यूजन में खुल जाती हैं। वो इस बात से स्टन्ड है कि उसका माना कितना बड़ा हो गया है। एक सिस्टम एक्सप्लेन करती है कि ये एक आफ्टर इफेक्ट है। ड्रैगन स्लेइंग के सॉन्ग ने उसके माना हार्ट को एक्सपैंड कर दिया है। उसकी बॉडी अब बहुत ज्यादा ग्रेटर पावर इंड्योर कर सकती है। वो ऑफिशियली स्वॉर्ड एक्सपर्ट के रेलम तक पहुंच गया है। एक लॉक शैटर होता है जैसे ही उसकी एबिलिटीज पर रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो जाते हैं। उसकी थर्ड आई और थर्ड ईयर भी बहुत इंप्रूव हो गए हैं। एडेलिया उसे कॉल करती है चेंज को सेंस करते हुए। वो अपनी चाइल्डिश एक्साइटमेंट को मुश्किल से कंटेन कर पाता है। वो अपनी फिस्ट क्लेंच करता है अपनी प्रोग्रेस से थ्रिल्ड होकर। वे आखिरकार एलेंस के काउंटी में पहुंच जाते हैं। ग्रूहन का एक फॉर्मल स्टफी वेलकम होता है। लॉर्ड एडगर और उनका सन टॉरेंस उसे ग्रीट करते हैं। एडगर प्रिंस को इनसाइड रेस्ट करने के लिए इनवाइट करता है। ग्रूहन के एनहांस्ड सेंसेस अपने सराउंडिंग्स को स्कैन करते हैं। वो डिस्प्ले पर रखे फ्लैशी यूजलेस वेपन्स पर स्कॉफ करता है। वे उसे एक लॉन्ग आर्मर्ड हॉलवे से ले जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि जो वो ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं मिलेगा। वो लॉर्ड से लोकल स्मिथ्स गिल्ड के बारे में पूछता है। प्रिंस डिक्लेयर करता है कि वो वहाँ लुक अराउंड करना चाहता है। विदाउट हेजिटेशन वे गिल्ड की तरफ हेड आउट करते हैं। एडगर उसे वॉर्न करता है कि स्मिथ्स एक स्टबन बंच होते हैं। वे बिजी वर्क करते हुए एक लॉर्ड को भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन ग्रूहन की गेज आगे फोर्ज पर फिक्स्ड है। एंट्रेंस से हैमर की साउंड एको करती है। इनसाइड फॉर है। मेटल का क्लैंगिंग सभी साइड से एयर को फिल कर देता है। लॉर्ड एडगर प्रिंस के बिहेवियर से कंफ्यूज्ड है। फ्लेम्स रोर करती हैं जैसे ही बेलोज इन्फर्नो को फीड करते हैं। ग्रूहन फायरी वर्कशॉप में और डीप पुश करता है। एयर स्टील पर हैमर्स की साउंड से रिंग करती है, लेकिन नॉइज के बीच उसका फोकस एब्सोल्यूट है। एक सिंगल परफेक्ट स्ट्राइक डेन से कट करती है। वो स्टॉप करता है। उसकी अटेंशन एक फौज पर फिक्स्ड है। एक ओल्ड मास्टर इम्पॉसिबल स्किल के साथ वर्क करता है। उसकी आइज में एक फॉरगॉटन मेमोरी इग्नाइट होती है। वो अपने ओरिजिनल बॉडी की फोर्जिंग को विटनेस कर रहा है। एक हैंड उसके फेस से जेंटली एक टीयर वाइप करता है। अडीलिया पूछती है कि वो क्यों स्वेट कर रहा है, उसके ट्रांस को ब्रेक करते हुए। वो केवल सिंगल वर्ड स्मिथ मटर कर पाता है। वो जल्दी से अपना कोल्ड प्रिंसली कंपोजर रीगेन करता है। ओल्ड मास्टर वर्क करता है रॉयल एंटराज को इग्नोर करते हुए। गिल्ड मास्टर आखिरकार उन्हें ग्रीट करने के लिए अप्रोच करता है। लॉर्ड एडगर उस मैन को सैक्सन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन ओल्ड स्मिथ का हैमर कभी अपना रिदम स्टॉप नहीं करता। सैक्सन रोर करता है उस मैन से प्रिंस को बाउ करने की डिमांड करते हुए, लेकिन ग्रूहन उसका फेस ग्रैब करता है, उसे क्वाइट रहने को कहता है। ग्रूहन की कोल्ड गेज गिल्ड मास्टर को साइलेंस कर देती है। मास्टर की ब्लेड एनुअल पर कूल होती है। वो उस मैन को बताता है कि उसने उसे कभी स्टॉप करने को नहीं कहा। वो वॉर्न करता है कि उनका इंटरप्शन स्टील को रूहन कर रहा है। स्मिथ्स पैनिक में अपने फोर्जेस की तरफ स्क्रैम्बल बैक करते हैं। ग्रूहन अपनी आर्म्स क्रॉस करता है। कमोशन से अनइम्प्रेस्ड होकर वो ट्रू मास्टर के फिनिश करने का पेशेंटली वेट करता है। ओल्ड स्मिथ अपने रिदमिक हैमरिंग पर रिटर्न करता है। उसका हैमर फॉल होता है ग्लोइंग स्टील को शेप देते हुए। ग्रूहन वॉच करता है, उसका हार्ट रिदम के साथ पाउंड कर रहा है। फौज की फायर उसकी फोकस्ड आइज में रिफ्लेक्ट करती है। वो मास्टर के वर्क से मेस्मराइज्ड होकर स्टैंड करता है। हर स्ट्राइक एक परफेक्ट पावरफुल ब्लो है। वो मास्टर को उसके एनुअल पर देखता है। एक स्ट्रेंज ओवरवेलमिंग फीलिंग उस पर वॉश ओवर करती है। लॉर्ड एडगर स्मिथ के स्ट्रेंज बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। ग्रूहन पूछता है कि क्या सोच सभी फेलियर्स है, लेकिन हर ब्लेड जो वो फौज करता है वो एक मास्टरपीस है। कोई नहीं समझता कि वो अपना ओन वर्क क्यों डिस्ट्रॉय करता है। एक मंथ से वो मैन विद ट्रस्ट वर्क कर रहा है। लॉर्ड का सन एडमिट करता है कि वे सभी ओल्ड मैन के लिए वरीड है। ग्रूहन लीव करता है एक ट्रू क्राफ्ट्समैन के मार्क को रिकॉग्नाइज करते हुए। कई डेज तक ग्रूहान डॉन से डस्क तक फॉर्ज को वॉच करता है। ओल्ड मास्टर अपना एंडलेस रिदमिक वर्क कंटिन्यू करता है और प्रिंस बस साइलेंट और फोकस्ड होकर वॉच करता है। लॉर्ड सरप्राइज्ड है कि विजिट कितनी पीसफुल रही है। नाइट्स क्वाइट ऑब्जर्वेशन में पास होती हैं। फाइनली प्रिंस के डिपार्चर का डे आता है। वो मास्टर स्मिथ को वन लास्ट टाइम वॉच करता है। ओल्ड मैन की आइज एक वियरी फोकस्ड फायर से बर्न करती हैं। वो एडमिट करता है कि उसने सॉर्ट को फिनिश देखने की होप की थी। लॉर्ड एडगर उसे वॉच करता है, उसकी डिसअपॉइंटमेंट को सेंस करते हुए। फीलिंग एक डीप प्रोफाउंड रिग्रेट है। उसका अंकल अनाउंस करता है कि बैंक्वेट का टाइम हो गया है। लॉर्ड एडगर प्रिंस की विश को अंडरस्टैंड करता हुआ लगता है।
एक सडन शाउट कोर्टयार्ड में एको करती है। ग्रूहान टर्न करता है अर्जेंट कॉल से अलर्टेड होकर। टॉरेंस रन अप करता है अनाउंस करते हुए कि सॉर्ट कंप्लीट हो गई है। एक ब्रिलियंट लाइट इवनिंग स्काई को फिल कर देती है। मास्टर स्मिथ अपनी फाइनल क्रिएशन को होल्ड किए हुए स्टैंड करता है। मास्टर ब्लेड को एक फाइनल रेवरेंट पॉलिश देता है। वो उसे अलॉफ्ट होल्ड करता है, एक परफेक्ट ग्लीमिंग वेपन। वो नील करता है अपना लाइफ्स वर्क प्रिंस को ऑफर करते हुए। ग्रूहान का रिफ्लेक्शन परफेक्ट स्टील से स्टेयर बैक करता है। स्मिथ सॉर्ट को डायरेक्टली हिज हाइनेस को प्रेजेंट करता है। लॉर्ड एडगर और उसका सन पूरी तरह से स्टन्ड है। एक स्मिथ की क्रीड एको करती है, इसे राइजिंग सन की तरह हीट करो, इसे किंग के क्रिम्सन रोब्स के कलर तक कूल करो और एक किंग के लिए फिट सॉर्ट बॉर्न होगी। ग्रूहान हिल्ट ग्रिप करता है उसका नेम पूछते हुए। स्मिथ अपनी क्रिएशन का नेम डियरोंग रखता है। वो उसे ट्वाइलाइट, अपनी डस्क, लेकिन प्रिंस का डॉन कहता है। ग्रूहान लाफ्ता है स्मिथ की एलोक्वेंस से इम्प्रेस्ड होकर। ओल्ड मास्टर साय करता है, उसका पर्पस फाइनली फुलफिल्ड हो गया है। वो स्मिथ को कैच करता है जैसे ही उसकी बॉडी गिव आउट कर जाती है। मास्टर की स्ट्रेंथ पूरी तरह से स्पेंट हो गई है। वो अपने अंकल को बताता है कि वो यहाँ टुनाइट स्टे करेगा। उस नाइट रॉयल गार्ड्स एक टेंट पर वॉच स्टैंड करते हैं। इनसाइड ग्रूहन मास्टर के बेड के पास विजिल सिट करता है। स्मिथ कहता है कि उसकी प्रेजेंस ने ब्लेड की क्रिएशन को गाइडेड किया। ग्रूहन पूछता है कि क्या सॉर्ड ने ट्रूली अपना ओन फेट चूज किया। वो एक नोइंग स्माइल के साथ अपने फेस पर लीन करता है। वो एक ट्रूथ विस्पर करता है जिसे केवल वही जान सकता था। ओल्ड मैन की आइज शॉक में फ्लाई ओपन होती हैं। स्मिथ रियलाइज करता है कि ग्रूहन उसकी वेरी सोल को अंडरस्टैंड करता है। ओल्ड मैन प्योर रिलीफ की एक ब्रेथ लेट आउट करता है। वो फाइनली अंडरस्टैंड करता है। उसके फेस पर एक पीसफुल स्माइल है। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ के साथ वो ब्लेड को होल्ड करने को कहता है। ग्रूहन हिल्ट को उसके वेटिंग हैंड में प्लेस करता है। मास्टर अपनी क्रिएशन ग्रिप करता है। उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई है। मास्टर अपनी फाइनल हार्टफेल्ट विश ऑफर करता है। वो प्रे करता है कि अपने वील्डर जितनी ग्रेट बने। ग्रूहन सॉलम रिस्पेक्ट में अपना हेड बाउ करता है। वो हिल्ट ग्रिप करता है एक सॉलम प्रॉमिस करते हुए। उसकी आइज अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ हार्डन होती हैं। मास्टर का हैंड फॉल होता है। उसका लाइफ्स वर्क अब डन है। ओल्ड स्मिथ पास ऑन होता है फाइनली पीस में। उसका प्रॉमिस मूनलिट स्काई के नीचे एको करता है। नेक्स्ट डे लॉर्ड एडगर एक ऑर्नेट सोट प्रेजेंट करता है। वो कहता है कि मास्टर की सोट प्राइसलेस है लेकिन अनसूटेबल है। वो एक मैजिक सोट को एक मोर सूटेबल गिफ्ट के रूप में ऑफर करता है। ग्रूहन स्मर्क करता है ब्लेड को एक फाइन वेपन कहते हुए। वो लॉर्ड को 2 फाइन सोर्ड्स ऑफर करने के लिए प्रेस करता है। लॉर्ड प्रिंस के वर्ड से फ्लैटर्ड होकर बीम करता है, लेकिन सोट के लिए ट्रेड करने का ग्रूहन का प्लान बैकफायर करता है। रॉयल प्रोसेशन अब बिहाइंड स्केड्यूल कंटिन्यू होती है। ग्रूहन अपने हॉर्स के पास स्टैंड करता है, थॉट में लॉस्ट है। वो अपने अंकल को अप्रोच करता है जो प्रीऑक्यूपाइड लगता है। कमांडर रिवील करता है कि वो एक सीक्रेट रॉयल मिशन पर था। ग्रूहन रियलाइज करता है कि ये ट्रिप एक सिंपल वेकेशन नहीं थी। कमांडर कहता है कि वे कैसल की तरफ हार्ड राइड कर रहे हैं, लेकिन ग्रूहन एडमिट करता है कि वो हॉर्स राइड नहीं कर सकता। उसका अंकल पूरी तरह से स्पीचलेस रह जाता है। वो आखिर में एक सोर्ड था, एक राइडर नहीं। आयरन लायन कैसल की जर्नी एक डिजास्टर है। वो अपने पैनिक्ड हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता है। प्रिंस का फर्स्ट राइडिंग लेसन प्योर केओस है। वो एक्सपीरियंस से अटरली डिफीटेड लगता है। डिलेज के बावजूद वे एक डे के भीतर अराइव करते हैं। ग्रूहन फाइनली आयरन लायन कैसल पर आइज लेस करता है। नाइट्स का एक नया ग्रुप कैसल पर अराइव करता है। आयरन लायंस फॉर्मली फर्स्ट प्रिंस को ग्रीट करते हैं। एक यंग ब्लॉन्ड नोबल उनकी इंटेंस हॉस्टिलिटी नोट करता है। वो उनकी अग्रेशन का रीजन जानता है। ये उस वुमन के कारण है जो उसके साथ स्टैंड कर रही है। वो उन्हें प्रोवोक करने का डिसाइड करता है, आर्विन को कॉल करते हुए। वो उसके समन्स पर हेजिटेशन रिस्पॉन्ड करती है। वो नील करती है, डिक्लेयर करते हुए कि उसने इस डे का वेट किया है। उसकी आइज उस साइड पर रेत से बर्न करती हैं, लेकिन एक अदर वुमन की ग्लेयर उसे ऑफ गार्ड कैच कर लेती है। वो जानता है कि उसे कोई भी थ्रेट अडेलिया को प्रोवोक करेगा। वो अपनी डेज से स्नैप आउट करती है, ओबे करने के लिए रेडी है। वो प्लीज्ड है कि उसने उसमें अर्ली ही ऐसी लॉयल्टी इंस्टिल कर दी थी। वो स्मर्क करता है, अपना नेक्स्ट मूव करने के लिए रेडी है। वो आर्विन को बुलाता है, उसके फ्यूरियस नाइट्स को इग्नोर करते हुए। वो उन सबको अपने साथ इनवाइट करता है, एक कॉन्फ्रंटेशन के लिए ईगर। बाद में ग्रूहान एक सिंपल स्पार के लिए तैयार होकर आता है। वो आयरन लायंस को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए चैलेंज करता है। नाइट्स हेजिटेट करते हैं, अनश्योर है कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। वो एक प्रिंस से लड़ने की उनकी रिलक्टेंस को नोट करता है। वो प्रॉमिस करता है कि आउटकम के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। वो उनके करेज का मजाक उड़ाता है, उनके टाइटल को एम वर्ड्स कहता है।
आखिरकार डेल नाम का एक रेड हेड नाइट आगे बढ़ता है। वो प्रिंस का सामना करने की परमिशन हम्बली पूछता है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है, अपने ऑर्डर के ऑनर को डिफेंड करने के लिए रेडी है। ग्रुहान स्माइल करता है, उसे याद दिलाते हुए कि ये उसका आइडिया था। एक वार्निंग के साथ डेल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रिंस कामली इनकमिंग स्ट्राइक का वेट करता है। उनकी स्वॉर्ड्स ब्लू एनर्जी के एक ब्लाइंडिंग फ्लैश में टकराती हैं। डेल खून खासता है, शियर पावर से स्टन होकर। नाइट फ्लाइंग चला जाता है, इंस्टेंटली हार कर। ग्रुहान स्माइल करता है, अगले चैलेंजर को बुलाते हुए। दूसरे आयरन लायंस अटर डिसबिलीफ में घूरते हैं। एक थर्ड ईयर नाइट पॉल लड़ने के लिए आगे आता है। उसे भी एक सिंगल स्ट्राइक से फ्लाइंग भेजा जाता है। एक एक करके नाइट्स उसके सामने गिरते जाते हैं। वो उनके डेस्परेट अटैक्स को ईज के साथ डिफ्लेक्ट करता है। कोर्टयार्ड बैटल की साउंड से गूंजता है। जल्द ही पूरा स्क्वाड उसके पैरों में डिफीट होकर पड़ा है। ग्रुहान उन पर नीचे देखता है, अटली अनइम्प्रेस्ड। वो अनाउंस करता है कि वो फुल नाइट्स के लिए रेडी है। वो अपना अटेंशन सीधे आर्विन की तरफ मोड़ता है। वो डिक्लेयर करता है कि जब वो जाएगा तो आर्विन उसके साथ आएगी। एक फेंट नोइंग स्माइल उसके फेस पर आती है। वो घुटने टेकती है, बिना हेजिटेशन के उसके कमांड को एक्सेप्ट करती है। एक वाइट हेड नाइट आखिरकार इंटरवीन करने के लिए आगे बढ़ता है। वो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक वेजर प्रपोज करता है, लेकिन ग्रुहान तुरंत उसका प्रपोजल डिनाई कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि आर्विन कोई प्राइज नहीं है जिसे जीता जा सके। वो एक डिफरेंट बेट सजेस्ट करता है, एक न्यू स्वॉर्ड के लिए बुलाते हुए। वो नाइट को एक न्यू वेजर ऑफर करता है। अगर नाइट जीतता है तो ये मैजिक स्वॉर्ड उसकी होगी। आर्विन प्रिंस के ऑफर से स्टन्ड है। वाइट हेड नाइट भी इक्वली सरप्राइज्ड है। आर्विन प्रोटेस्ट करती है, कहती है कि वो एक ब्लेड से ज्यादा वर्थ की है, लेकिन ग्रुहान जानता है कि एक स्वॉर्ड मास्टर की वैल्यू एब्सोल्यूट होती है। नाइट स्माइल करता है, प्रिंस के टर्म्स को एक्सेप्ट करते हुए। वो खुद को हाउस फ़ारेनहाइट के डनहम के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ग्रुहान उसे अभी भी डबल चेन होने के लिए मॉक करता है। डनहम अपनी खुद की मास्टर फोर्ज्ड ब्लेड ब्रांडिश करता है। डनहम अपनी खुद की स्वॉर्ड ऑफर करता है अगर प्रिंस जीतता है, लेकिन ग्रुहान एक शॉकिंग कोइंसिडेंस रिवील करता है। उसकी अपनी स्वॉर्ड उसी मास्टर द्वारा फोर्ज की गई थी। वो दावा करता है कि ये लेजेंडरी हंट ब्लेड है, मास्टर का फाइनल वर्क जो सिर्फ उसके लिए फोर्ज किया गया था। डनहम प्रिंस के टायरलेस एफर्ट को देखते हुए एक्सेप्ट करता है। ग्रुहन गलत पाथ पर होने पर स्कॉफ करता है। वो नाइट के जजमेंट को अटरली ट्राइफलिंग कहता है। डनहम एडमिट करता है कि उसकी अपनी पोजीशन कभी अर्न नहीं की गई थी। वो कहता है कि उसे जो भी रिस्पेक्ट मिलती है वो अनडिजर्व्ड है। डनहम की पावर फ्लेयर्स होती है जब आर्विन नर्वसली देखती है, लेकिन ग्रुहन कहता है कि उसकी पावर उसके पीपल के लिए है। वो अडीलिया को इस लेसन को क्लोजली देखने के लिए कहता है। एक स्पेक्ट्रल वॉरियर उसकी सोल से इरप्ट होता है। वो डिक्लेयर करता है कि ये वो पाथ है जिस पर वो चलेगी। अडीलिया समझती है, उसकी रिजॉल्व हार्डन होते हुए। एक गोल्डन पावर अचानक उसके अंदर जागृत होती है। वो कसम खाती है कि उसे नो मैटर द कॉस्ट फॉलो करेगी। कुछ देर बाद सिचुएशन बदल गई है। कमांडर सीखता है कि ये उनकी 4th विजिट है। कमांडर डेलिकेट पॉलिटिकल सिचुएशन को कंसिडर करता है। वो जानता है कि दूसरे प्रिंसेस मूव्स बना रहे हैं, लेकिन ग्रुहन अभी भी किंगडम का लेजिटिमेट एयर है। एक एंग्री नोबल केओस के लिए कमांडर को ब्लेम करता है। वो दावा है कि कमांडर की नेग्लेक्ट ने प्रिंस को आइसोलेट कर दिया। अंकल एडमिट करता है कि ये ट्रू है, उसने अपने नेफ्यू को छोड़ दिया। वो उस बॉय को याद करता था जो एक टायरेंट बन रहा था। उसने ड्रग्ड ड्रंकन प्रिंस को डिसिप्लिन करने की कोशिश की, लेकिन बॉय का रेज पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर था। उसने अपने ही अंकल पर एक सोड निकाल ली थी। उस डे की मेमोरी उसके माइंड में जलती है। प्रिंस ने उसे गिफ्ट के रूप में पॉइजन वाइन भी भेजा था। वो उस बॉटल को ग्रिप करता है जो उसके डिसीजन ने बनाई थी। वो उसे पीता है, अपने मैना से पॉइजन को जलाते हुए। उस एक्ट से उसने उनके फैमिली बॉन्ड को तोड़ दिया, लेकिन फिर डेलिंक्वेंट प्रिंस चेन करना शुरू हुआ। नोबल उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार कहा था कि ग्रुहन किंग नहीं बन सकता था, लेकिन जो बॉय वो अब देखता है वो एक डिफरेंट पर्सन है। वो उनसे प्रिंस को एक फेयर चांस देने के लिए पूछता है। वो झुकता भी है, उनसे रिकंसिडर करने की भीख मांगते हुए। नोबल एडमिट करता है कि वो नहीं बता सकता कि कौन ज्यादा बदला है। वो कमांडर को आखिरकार अपना हेड उठाने के लिए कहता है। एक गार्ड अचानक एक शाउट के साथ रूम में घुस आता है। वो फर्स्ट प्रिंस से अर्निंग अर्जेंट न्यूज लाता है। बाद में कमांडर वरीड नोबल को रीअश्योर करता है। वो कहता है कि डुनहम कभी रॉयल्टी को ट्रूली हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो उसे इसके बजाय अपने खुद के नाइट के बारे में वरी करने के लिए वार्न करता है। नोबल कमांडर के स्ट्रेंज वर्ड से कंफ्यूज्ड है। एक बॉडी अचानक उनके सामने क्रैश होकर गिरती है। ये डनहम है, प्रिंस द्वारा अटली डिफीटेड। पूरा कोर्टयार्ड उसकी विक्ट्री से स्टन्ड है। नोबल स्पीचलेस है, लेकिन कमांडर ने ये एक्सपेक्ट किया था। ग्रुहन अपनी ब्रेथ लेता है। फाइट अपना टोल ले रही है, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अगले फाइट के लिए बुलाते हुए। वो एक नाइट की ट्रू पावर के बारे में अपने अंकल के वर्ड्स को रिकॉल करता है। वो अपने बॉडी को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश कर रहा है।
पावर में डिफरेंस कोई एग्जैजरेशन नहीं है, उसका करंट एपिक इनफ नहीं है, लेकिन वो अपना बेस्ट यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक न्यू स्किल सुपर कॉन्सेंट्रेशन एक्टिवेट करता है। वर्ल्ड साइलेंट हो जाती है जैसे ही उसका फोकस शार्पन होता है। डनहम एक फ्यूरियस स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ता है। ग्रूहन की बॉडी अपने आप मूव करती है, उसकी आई एक फेमिलियर ब्लू फ्लेम से जल उठती है। ये उसके पास्ट लाइफ की सेम सेंसेशन है। वो नाइट के चार्ज को हेड ऑन मिलता है। उनकी ब्लेड्स माना के एक स्टॉर्म में कोलाइड करती हैं। डनहम पीछे फेंका जाता है, अटरली डिफीटेड। ग्रूहन अपनी ब्रेथ लेता है, एक बार फिर विक्टर होकर। वो गिरे हुओं को देखता है और अगले फाइट की डिमांड करता है। वो एक और नाइट से टकराता है, अनडिटर्ड। ग्रूहन स्माइल करता है, उसकी ब्लू ऑरा लाइफ में फ्लेयर्स करती है। एक और नाइट चार्ज करता है, एक ब्लो लैंड करने के लिए डेस्परेट। उनकी ब्लेड्स एक डेफनिंग एक्सप्लोजिव क्लैश में मिलती हैं। वो स्विंग करता है, उसकी आईज कोल्ड फोकस से जल रही हैं। एक एक करके आयरन लायंस को एक तरफ फेंक दिया जाता है। वो उन सबको काटता है, स्टील का एक वर्ल्डविंड बनकर। उसकी गेज लॉक है, उसका पर्पस एब्सोल्यूट है। उसकी ब्लेड ड्रिप करती है। फाइनल नाइट अब गिर गया है। वो डिफीटेड के बीच अकेला खड़ा है, लेकिन एंडलेस बैटल अपना टोल ले रही है। नाइट्स चीयर करते हैं जैसे ग्रूहन एक और रैकअप करता है। उसने अपने पास्ट लाइफ में 1000 स्टॉर्म्स को झेला है। उसकी सॉन्ग ऑफ स्पारिंग में एक न्यू वर्स ऐड होता है। वो सॉर्ड हाथ में लिए उठता है और के लिए रेडी। सॉन्ग इवॉल्व होती है, सॉन्ग ऑफ जूलिंग बन जाती है। वो स्माइल करता है, अपनी लिमिट्स को पुश करके। आखिरकार उसे पकड़ लेता है। उसका नाइट उसे पकड़ता है, पूछते हुए कि क्या वो ऑल राइट है। नाइट स्माइल करता है, उसकी विक्ट्री को रिस्पेक्ट पे करते हुए। आयरन लायंस अब चीयर करते हैं, उसकी स्पिरिट से जीतते हुए। ग्रूहन उनके सडन चेंज ऑफ हार्ट से स्टन्ड है। उसका अंकल एक्सप्लेन करता है कि नाइट सिंपल पीपल होते हैं, वे सॉर्ड्स और विक्ट्री के थ्रिल के लिए जीते हैं। वो देख सकता है कि प्रिंस ने सिर्फ हेट्रेड एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक ऑनरेबल डिफीट किसी भी विक्ट्री से ज्यादा वर्थ की है। नाइट्स जोक करते हैं कि डनहम अपनी प्राइस सॉर्ड को मिस करेगा। ग्रूहन ने सोचा था कि ये वर्ल्ड उसकी वैल्यूज को भूल गया था, लेकिन वो स्माइल करता है, ये रियलाइज करते हुए कि एक चीज बदली नहीं है। ट्रू नाइट का अनयील्डिंग स्पिरिट बना रहता है। प्रिंस की अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का टाइम आता है। ग्रूहन एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ फेयरवेल कहता है। नोबल प्रिंस के वेल विशेज रिसीव करते हुए झुकता है, लेकिन ग्रूहन एक फाइनल रिक्वेस्ट के साथ रुकता है। वो काउंट से अपनी विक्ट्री को एक सीक्रेट रखने के लिए पूछता है। प्रिंस एक स्लाई नोइंग स्माइल देता है। उसके पास कोई है जिसे वो ऑफ गार्ड कैच करना चाहता है। बाद में उनकी प्रोसेशन नाइट के लिए कैंप बनाती है। कमांडर पेरीमीटर को स्काउट करने के लिए चला जाता है। आर्विन ऑकवर्डली खड़ी है, अपनी न्यू को लेकर अनश्योर। ग्रूहन नोट करता है कि उसे जल्द ही इस लाइफ की आदत पड़ जाएगी। ग्रूहन जम्हाई लेता है, आखिरकार कुछ रेस्ट लेने का डिसाइड करते हुए। अडिलिया पहले से ही अंदर उसका वेट कर रही है। वो इरिटेटेड है कि एक एस रैंक जीनियस चोर्स कर रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन में पेस करता है जब वो कंफ्यूज होकर देखती है। वो बेड पर फ्लॉप करता है, उसे लीव करने के लिए कहते हुए। पीछे लेटकर वो आयरन लायन ऑर्डर के बारे में सोचता है। उसकी जजमेंट स्किल ने उनकी मीडियोकर टैलेंट को रिवील किया। पास्ट में वे सालों तक ट्रेन करते और अननोन मर जाते, लेकिन अब वे अपनी यूथ में एक्सपर्ट लेवल्स तक पहुंचते हैं। सुपर ह्यूमंस की पावर गिर गई है, जबकि मॉर्टल स्ट्रांग हो गए हैं। वो पावर की लिमिट्स माना चेंज पर सोचता है। उसके अंकल ने एक बार खुद ट्रांसेंडेंस के लिए एम किया था, लेकिन ये एरा ऐसी ग्लोरी के लिए कम चांसेस देता है। वो एक्सेप्ट करता है कि ये बस टाइम्स की टाइड है। वो इस नए वर्ल्ड को बिगिनिंग से सीखने का डिसाइड करता है। वो अब नए हम्बल अप्रोच में कॉन्फिडेंट है। उसके अंकल एंटर करते हैं, कहते हुए कि उसका ड्रीम अभी भी रीच में है। उसने आयरन लायंस को पहले ही जीत लिया है, एक ह्यूज फीट। कमांडर स्माइल करते हैं, अपने नेफ्यू का डिसीजन पर प्राउड होकर। ग्रूहन सडन प्रेस से पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाता है। वो फ्रैंटिकली अपने अंकल को उनकी बेट की याद दिलाता है। वो क्लैरिफाई करता है कि ये थर्ड प्रिंस के बारे में नहीं थी। उनकी बेट एक डबल चेन नाइट को हराना थी। कमांडर आगे बढ़ते हैं, अपना प्रॉमिस पूरा करने का वाव करते हुए। ग्रूहन सिर्फ अटर कंफ्यूजन में स्टेयर कर सकता है। उसके अंकल वेल बैलर्ड एक सॉलम वाव करते हैं। वो फर्स्ट प्रिंस को अपना फुल सपोर्ट प्लेज करते हैं। ग्रूहन सडन डेक्लेरेशन से हॉरिफाइड हो जाता है। वो इंटरनली स्क्रीम करता है, क्योंकि उसने थ्रोन कभी नहीं चाहा था। उसके अंकल के सपोर्ट की न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। पैलेस के लिए सेलिब्रेशन में इरप्ट हो जाता है। न्यूली असाइंड रॉयल नाइट्स ड्रोव्स में अराइव करते हैं। सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स उसकी रेजिडेंस को फ्लड कर देते हैं। ग्रूहन सडनली रॉयल अटेंशन का सेंटर बन जाता है। वो एक्सप्लोड होता है, डिमांड करते हुए कि उन सबको वापस भेजा जाए, लेकिन उसका नाइट कहता है कि वे रॉयल ऑर्डर से आए हैं। प्रिंस रेज करता है, नॉइस को स्टैंड नहीं कर पाता। लेटर पीस का एक मोमेंट फाइनली डिसेंड होता है। ग्रूहन रिलैक्स करता है, सडन साइलेंस को एंजॉय करते हुए, लेकिन एक वॉइस क्वाइट को शैटर कर देती है। उसका ब्रदर
ग्रूहन अपने अनवेलकम गेस्ट पर ग्लेयर करता है। थर्ड प्रिंस जिलियन उसे सीक्रेट एम्बिशन का अक्यूज करता है। ग्रूहन सार्कास्टिकली उसे ग्रेसफुली लूज करने की प्लानिंग के लिए थैंक्स करता है। एनरेज्ड होकर जिलियन वाव करता है कि वो उसे डिसेप्शन के लिए पे करवाएगा। पॉलिटिक्स से टायर्ड होकर ग्रूहन अपने अंकल को कन्फ्रंट करने का डिसाइड करता है। उसे कमांडर के फेस पर एक स्टर्न लुक मिलता है। वो प्ले अलोंग करने को अग्री करता है, लेकिन रिपीट करता है कि उसे कोई थ्रोन नहीं चाहिए। उसके अंकल पूछते हैं कि क्या वो उनकी फैमिली के फेट के बारे में वरीड है। हाउस बैलर्ड नॉर्डर्न मॉन्स्टर्स के खिलाफ शील्ड है। कमांडर उसे अश्योर करते हैं कि उनका हाउस एक प्रिंस के लिए ग्रिम रियलिटी बताते हैं जिसके पास थ्रोन नहीं है। वो बॉय को अपने नए डेंजरस पाथ को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम ऑफर करते हैं, लेकिन वॉर्न करते हैं कि एक फर्स्ट बॉर्न का क्लेम सिर्फ डेथ पे खत्म होता है। ग्रूहन बैठ जाता है, इंसिस्ट करते हुए कि उसका माइंड पहले ही बना हुआ है। वो सिर्फ उस ट्रांसेंडेंट पावर को सीख करता है जो उसने एक बार पोजेस की थी। उसके मुकाबले एक मॉर्टल थ्रोन उसके लिए कुछ नहीं मीन करता था, या उसने ऐसा सोचा जब तक वो ग्रैंड हॉल में अराइव नहीं हुआ। एक हेरल्ड रॉयल फैमिली के एल्डेस्ट सन को अनाउंस करता है, फर्स्ट प्रिंस एड्रियन लीनबर्गर। ग्रूहन अपनी ग्रैंड एंट्रेंस करता है। वो वाइपर्स और स्कीमर्स के एक हॉल में स्टेप करता है। पियर्सिंग आइज वाली एक हुडेड वुमेन उसे देखती है। वो पॉइज्ड खड़ा है जैसे ही बैंक्वेट फाइनली शुरू होता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ ग्रैंड स्टेयरकेस डिसेंड करता है। रूम में हर आई उस पर फिक्स्ड है। नोबल्स उसे एम्प्टी फॉनिंग प्रेस से शावर करते हैं। वो इस सो कॉल्ड किंगडम के नोबल्स पर स्कॉफ करता है। उसका जजमेंट उनकी ट्रू रॉटन नेचर को रिवील करता है। वो उनकी सोल से चिपकी हुई डार्क कामा देखता है, लेकिन कुछ फेसेस क्राउड से स्टैंड आउट करते हैं। वन पब्लिकली एक फ्लस्टर्ड यंग नोबल को कॉल आउट करता है। नोबल अपोलोजाइज करता है, ओल्ड प्रिंस की मेमोरी से हॉन्टेड होकर। वो उन्हें अपने प्लान्स के लिए अनटैलेंटेड लेकिन प्योर वेसल्स के रूप में देखता है। एक गार्ड का शाउट सडनली रूम में कट करता है। वो एक फॉरेन एम्बेसडर के अराइवल को अनाउंस करता है। ग्रूहन न्यूज से पूरी तरह ऑफ गार्ड कॉट हो जाता है। एक ओल्डर मैन एंटर करता है जैसे ही नोबल्स उसके सामने बाव करते हैं। बर्गंडी एम्बेसडर स्मर्क करता है सीन को लेते हुए। वो ग्रूहन को एक फेमिलियर ग्रीटिंग के साथ अप्रोच करता है। ग्रूहन की आइज एक कोल्ड फेमिलियर रेत से जलती हैं। वो बर्गंडी के खिलाफ एंशिएंट गॉर याद करता है। अपने मॉर्टल एनिमी का नाम उसकी फ्यूरी को इग्नाइट करता है। एम्बेसडर एक्सीडेंटली उस पर वाइन गिरा देता है। ग्रूहन रेंच्ड हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन हार्ड होता हुआ। आदमी एक फ्लावरी इनसिंसियर अपॉलॉजी ऑफर करता है। वो क्लोज आता है डीप रिग्रेट फेम करते हुए, लेकिन ग्रूहन की आईसी ग्लेयर एक्ट को कट करती है। दूसरे नोबल्स देखते हैं अनश्योर कि कैसे रिएक्ट करें। पूरा हॉल एक ऑकवर्ड साइलेंस में गिर जाता है। ग्रूहन कहता है कि उसे अपने क्लोथ्स चेंज करने जाना होगा। अडीलिया उसे एस्कॉर्ट करने को ऑफर करती है, लेकिन वो एक नो के बारे में पूछता है। वो आदमी को माकी विलीफेल्ड के रूप में आइडेंटिफाई करती है। वो स्मर्क करता है, रियलाइज करते हुए कि कुछ नोबल्स के पास अभी भी ऑनर है। लेटर वो अकेला है, एंगर अभी भी सिमर कर रही है। उसके अंकल एंटर करते हैं, कमोशन के अवेयर होकर। कमांडर की गेज शार्प और क्वेश्चनिंग है। वो रिवील करते हैं कि माकी को डर था कि वो एक फाइट शुरू करेगा, और अब उसे देखकर माकी सही था। वो रेकलेस होने से डिनाई करता है, लेकिन अपनी कंफ्यूजन को एडमिट करता है। वो समझ नहीं पाता कि नोबल्स अपने एनिमीज के सामने क्यों ग्रैवल करते हैं। कमांडर एक्सप्लेन करते हैं कि उनका रिलेशनशिप पीस नहीं है। ग्रूहन डिमांड करता है जानने को कि उसका किंगडम इतना लो कैसे गिर गया। उसके अंकल अपने नेशन की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। पास्ट में उनके नाइट्स हर इन्वेजन के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन जैसे जैसे एम्पायर बढ़ा, पावर गैप वाइड हो गया। इवेंचुअली किंगडम को डिफीट में नेल करने को फोर्स किया गया। ग्रूहन उनकी वीकनेस का ट्रू रीजन रियलाइज करता है। उनकी पावर किंगडम के फाउंडिंग से बिल्डअप की गई थी। हीरोज, लेजेंड्स और पावरफुल मिथ्स की एक हिस्ट्री। उनकी स्ट्रेंथ उनके लेजेंडरी वॉर एपिक से आई थी। वो रियलाइज करता है कि इस किंगडम ने अपनी वेरी सोल खो दी है। वो अपने अंकल को देखता है और अपना माइंड देता है। कमांडर उसके सडन शिफ्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रूहन डिक्लेयर करता है कि वो किंग बनने की ट्राई करेगा। उसके अंकल सिर्फ पूरी तरह स्टंड होकर स्टेयर कर सकते हैं। वो जानता है कि उसे रिग्रेट हो सकता है, लेकिन उसे एक्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल उसने इस वेरी नेशन को बिल्ड करने में हेल्प की थी। नेक्स्ट डे वो बैंक्वेट के लिए ड्रेस करता है। वो अपने अंकल के साथ हॉल में एंटर करता है। उसकी आइज शार्प है, उसका नया पर्पस क्लियर है। नोबल्स अपनी आइज एक साइलेंट इंसल्ट में अवॉइड करते हैं। वो उनकी शॉडी डिसरिस्पेक्टफुल एटिकेट पर स्कॉफ करता है, लेकिन उसकी गेज कोल्ड और अनवेवरिंग रहती है। वो अपनी पास्ट लाइफ से एक फ्रेंड को रिकॉल करता है, एक सिंपल कंट्री बॉय जो कुछ भी स्पेशल नहीं था, लेकिन उसने पहला अनसर्टेन स्टेप फॉरवर्ड लिया। उसने लीड करने को स्टेप अप किया जब कोई और नहीं करता। अब ग्रूहन उसी वेरी सेम पाथ पर चलता है। वे उसे देखते हैं, लेकिन उसकी ट्रू नेचर परसीव नहीं कर सकते। वो ब्लाइंड शीप के एक फ्लॉक के सामने टॉल खड़ा है। वो एक न्यू पावर सॉन्ग ऑफ किंग्स अनलीश करता है, लेकिन उसका बॉडी उसकी फुल पावर के लिए बहुत वीक है। वो अपने टीथ ग्रिट करता है, जानते हुए कि ये सिर्फ एक हीरो रैंक सॉन्ग है, लेकिन इस मोमेंट के लिए ये एग्जैक्टली वही है जो उसे चाहिए। एक स्पेक्ट्रल क्राउन और केप उसके आसपास मटीरियलाइज होते हैं। इथीरियल एनर्जी ग्रैंड हॉल को वॉश ओवर करती है। नोबल स्टेयर करते हैं, सडन प्रेशर से स्टंड होकर। वे इंस्टिंक्टिवली उसकी न्यू फाउंड अथॉरिटी के सामने बाव करते हैं। वो स्माइल करता है, उन सबको अपने हेड्स रेज करने को कहते हुए, लेकिन इमेंस स्ट्रेन उसके फेस पर पहले से ही दिख रही है। लेकिन एक डार्क ऑरा उसकी रॉयल पावर को रिस्पॉन्ड करती है। एक हुडेड फिगर खुद को एक एल्फ होने को रिवील करती है।
वो सरप्राइज्ड है कि कोई अभी भी ओल्ड सॉन्ग्स को रिमेंबर करता है। ग्रूहन रियलाइज करता है कि वो कोई ऑर्डिनरी एल्फ नहीं है। वो पैनिक करता है, अपने पास्ट से एक लूनेटिक को रिकॉग्नाइज करते हुए। वो बेनेवलेंट एल्फ की मिथ को रिकॉल करता है, एक पीसफुल रेस। फॉरेस्ट के गार्डियंस, लेकिन ट्रूथ में वे क्रूअल ब्यूटीफुल प्रेडेटर्स हैं। हाई एल्व्स और भी डेंजरस हैं, और ये वुमन एक नॉर्मल हाई एल्फ से बहुत आगे है। वो सिग्रिन है, एल्डर हाई एल्फ, एक लिविंग लेजेंड। वो अपनी पास्ट लाइफ से उसका डार्क प्रॉमिस रिमेंबर करता है। वो ल्यूनेटिक जो उसकी सॉर्ड फॉर्म से अपसेट है। वो पैनिक करता है, रियलाइज करते हुए कि उसने उसकी सॉन्ग को रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। वो पूछती है कि क्या वे मिले हैं, एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी सेंस करते हुए। ग्रूहन प्ले डम करता है, क्लेम करते हुए कि उसने कभी एक एल्फ नहीं देखा। सिग्रिन उसे स्टडी करती है, उसकी गेज शार्प और अनकन्विंस्ड है। वो उसे लायर कहती है, उसकी स्माइल कभी फॉल्टर नहीं करती। वो जानता है कि वो 4 सेंचुरीज पहले एक मॉन्स्टर थी। वो एक्सप्लेन करती है कि ज़्यादातर ह्यूमंस कितनी ईजिली एन्चांटेड हो जाते हैं, लेकिन वो कहती है कि जो ट्रूली पावरफुल हैं वे उससे वेरी हैं। वो सीधे उसके चेस्ट पर एक फिंगर पॉइंट करती है। वो क्लेम करती है कि वो उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचा है। वो स्मर्क करता है, कहते हुए कि उसे बस अनयूजुअल टेस्ट्स हैं। सिग्रिन का एक्सप्रेशन कोल्ड और अनकन्विंस्ड है। वो टर्न अवे करती है, उनके ब्रीफ एनकाउंटर को खत्म करते हुए। ग्रूहन साई करता है, फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर चुका होकर। फिर वो अपना अटेंशन दूसरे नोबल्स की तरफ टर्न करता है। एक यंग गर्ल हाइड करती है, उसे देखने को भी बहुत अफ्रेड। एक और वुमन ग्लेयर करती है, उसकी आइज फ्यूरी से जलती हुई। वो अपनी मैरिज के लिए कैंडिडेट्स को डिसमिस करता है। उसकी मदर, जो क्वीन है, के डिसइंटरेस्ट पर दुखी होती है। वो उसे पॉलिटिकली सूटेबल वाइफ चूज करने पर लेक्चर देती है। एक एल्विन डेलीगेशन क्वीन से ऑडियंस रिक्वेस्ट करती है। हुडेड एल्फ सिग्रिन थ्रोन के पास आती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, क्वीन मार्गरीटा को ग्रीट करते हुए। क्वीन उनके विजिट की रैरिटी पर रिमार्क करती है। सिग्रिन करेक्टली डिड्यूस करती है कि वो एक ब्राइड सर्च कर रहे हैं। वो खुद को एक हाई एल्फ की तरह प्रेजेंट करती है, एक परफेक्ट मैच। ग्रूहन स्मर्क करता है, उसे पॉइंट पर आने को कहते हुए। वो क्लेम करती है कि वो एज में क्लोज है, जो एक 1000 ईयर लाए है। वो अपनी इटर्नल ब्यूटी और एक लॉयल आर्मी ऑफर करती है। वो क्लेम करती है कि उसने एक इंस्टेंट फेडेड कनेक्शन फील किया। वो डिक्लेयर करती है कि उनकी डेस्टिनीज अब इंटरट्वाइंड है। वो जानता है कि एल्व्स फेट के मैटर्स में कभी लाए नहीं करते। क्वीन उसकी शेयर ओडेसिटी से स्टन्ड है। नोबल्स एक एल्विन अलायंस की टॉक से बज कर रहे हैं, पर ग्रूहन ने इनफ से भी ज़्यादा सुन लिया है। वो उसका हैंड ग्रैब करता है, उसे कोर्ट से पुल करते हुए। वो डिमांड करता है कि उनकी एक प्राइवेट टॉक हो। कोर्ट उसकी इंसोलेंस पर आउटरेज में इरप्ट हो जाती है। एक प्राइवेट रूम के अंदर वो सिगन को डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है। वो उसका ट्रू पर्पस डिमांड करता है, पर वो इनोसेंस फेन करती है। वो उसे उसके फुल एंशिएंट टाइटल का यूज़ करते हुए प्रेस करता है। वो उसे क्लैन की एग्जीक्यूशनर, उनकी हिडन ब्लेड बोलता है। वो पूछता है कि क्या वो यहाँ स्काउट करने आई है या किल करने। उसकी स्माइल प्रेडेटरी हो जाती है, पूछते हुए कि उसे कैसे पता है। ग्रूहन साइलेंट रहता है, उसके ब्राउ पर स्वेट की एक बीट के साथ। वो जानता है कि वो उसकी करंट पावर से बियॉन्ड एक मॉन्स्टर है। उसकी डेस्टिनी क्लेम का मतलब है कि वो उसकी पास्ट लाइफ सेंस कर सकती है। वो उसे वॉर्न करती है कि एक एग्जीक्यूशनर के सामने साइलेंस एक फेटल मिस्टेक है। ग्रूहन स्मर्क करता है, रियल डेंजर को जानते हुए। वो कहता है कि उससे बात करना इक्वली फेटल एरर है। वो उसे गेम्स बंद करने और उसके फेट को अकेला छोड़ने को कहता है। उसकी स्किल रिवील करती है कि वो अभी सिर्फ माइल्डली क्यूरियस है। वो डिसाइड करता है कि वो एक डेलिकेसी बनेगा, ना कि एक क्विक स्नैक। उसके बोल्ड वर्ड्स उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच करते हैं। वो डिफ्लेक्ट करता है, खुद को एक पिटिफुल एंड प्रिंस बोलते हुए। वो उसे चैलेंज करता है कि वो वॉच करे और खुद फाइंड आउट करे। सिगन स्टेयर करती है, उसका मिस्टीरियस नेचर अब एक पजल बन गया है। सिगन एडमिट करती है कि उसकी मिशन यहाँ पॉइंटलेस लग रही थी, पर अब वो अंडरस्टैंड करती है कि ये सब उसके लिए ही था। ग्रूहन उसकी ऑब्सेसिव नेचर से अननर्व्ड है। वो उसे ग्रैंड हॉल में वापस लीड करता है। वो उसका हैंड लेती है, ऑनलुकर्स को शॉक करते हुए। वो साथ चलते हैं, एक सीमिंगली परफेक्ट कपल। वो हाइट एल्फ के साथ अपने अनाउंसमेंट के साथ अप्रोच करता है। वो हाई एल्फ के साथ अपनी एंगेजमेंट डिक्लेयर करता है। वो उसके अफेक्शनेट एक्ट पर इनवर्डली क्रिंज करता है। वो जानता है कि ये उसे एक मॉन्स्टर के अगेंस्ट टाइम बाय करता है। वो प्ले अलॉन्ग करता है, कहते हुए कि उसे ऑब्जर्व करने के लिए टाइम चाहिए। क्वीन अग्री करती है, पॉलिटिकल गेन्स को वे करने के लिए टाइम की ज़रूरत पड़ते हुए। सिगन स्माइल करती है, अपनी फ्यूचर मील को रायपन बढ़े देती है। पर ग्रूहन के लिए ये टाइम के अगेंस्ट एक रेस है। उसे इतना स्ट्रांग ग्रू करना होगा कि वो उसे एस्केप कर सके। कहीं और एक फ्यूरियस हैंड एक डॉक्यूमेंट को शैटर करता है। थर्ड प्रिंस रेज करता है, अपने ब्रदर की लक पर फ्यूरियस होकर। वो प्योर अनअडल्टरेटेड जेलसी से कंज्यूम्ड दिखता है। वो रिकॉल करता है कि कैसे ग्रूहन ने उनके अंकल और आर्विन को विन ओवर किया, और अब उसने एक ब्यूटीफुल हाई एल्फ को भी विन ओवर कर लिया है। जिलियन स्मर्क करता है, ग्रूहन के साथ अपने प्रॉमिस डुअल को रिकॉल करते हुए। वो अपने ब्रदर को हराने का प्लान करता है, ना कि उसे किल करने का। वो फर्स्ट प्रिंस को मिजरेबली क्रश करने का वाव करता है। ड्यूल का डे एक ऑफिशियल के वॉच के अंडर अराइव होता है। एक रॉयल नाइट डिक्लेयर करता है कि ड्यूल का आउटकम फाइनल होगा। ग्रूहन यॉन करता है, सारे पॉम्प और सेरेमनी से बोर होकर।
जिलियन उसे टॉन्ट करता है। नोबल्स की क्राउड लाने के बाद वो ग्रूहन को कहता है कि स्पेक्टेटर्स को डिसअपॉइंट ना करे। ग्रूहन का इंसल्ट जिलियन को फ्यूरियस रेज में भेज देता है। थर्ड प्रिंस अटैक करने के लिए फॉरवर्ड लंच करता है। ग्रूहन साई करता है, डिसाइड करते हुए कि वो इसके लिए टू बिजी है। वो एक सिंगल पावरफुल स्ट्राइक अनलीश करता है। थर्ड प्रिंस ब्लड कॉफ अप करता है, अटरली डिफीटेड होकर। वॉचिंग नोबल्स कंप्लीटली स्टन्ड है। इवन ऑफिशियल अपनी आइज पर बिलीव नहीं कर पाता। ग्रूहन कंप्लीटली अनफेस टर्न अवे करता है। वो अपने ब्रदर को ग्राउंड पर डिफीटेड छोड़ देता है। ऑफिशियल थर्ड प्रिंस को फाइट करने के अनेबल जज करता है। वो फर्स्ट प्रिंस को विक्टर अनाउंस करता है। ग्रूहन बिना सेकंड ग्लांस के वॉक करता है। ग्रूहन उन नोबल्स पर स्कॉफ करता है जो एक शो के लिए आए थे। वो विस्पर करते हैं, शॉक होकर कि एक नॉविस ने डबल चेन नाइट को बीट किया। जिलियन की आइज प्योर अनअडल्टरेटेड रेड से बर्न करती हैं। वो अपने ब्रदर को कर्स करता है, उसका प्राइड अटरली शैटर्ड होकर। वो स्टॉर्म ऑफ करता है, इसे वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने का वाव करते हुए। एक सर्वेंट उसकी अटेंशन पाने की ट्राई करता है, पर वो फ्यूरियस है। एक नाइट रिपोर्ट करता है कि ग्रूहन ऑलरेडी कैपिटल छोड़ चुका है। प्रिंस का प्रोसेशन नॉर्थ में हाउस बैलेडहार ट्रैवल करता है। उसके अंकल उसे फाइनली हॉर्स राइड करना सीखने पर टीज करते हैं, पर कमांडर अपने नेफ्यू की सडन हेस्ट क्वेश्चन करता है। ग्रूहन डिक्लेयर करता है कि उसकी कैपिटल में कोई प्लेस नहीं है। वो उन नोबल्स के सामने ग्रैवल नहीं करेगा जो एम्पायर को सर्व करते हैं। उसके अंकल पूछते हैं कि क्या नाइट्स को विन ओवर करना ईजियर है, पर ग्रूहन कॉन्फिडेंट है कि शेयर्ड हार्डशिप उनकी लॉयल्टी फोर्ज करेगी। कमांडर अब भी फील करता है कि वो थिंग्स रश कर रहा है। वो ल्यूनेटिक एल्फ के साथ एक फेडेड मैप से एस्केप करने के लिए रश कर रहा है। उसे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होगी और कैपिटल उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने और उसकी ब्लेड को शार्पन करने के लिए टू पीसफुल है। वो जानता है कि जाने के लिए सिर्फ एक प्लेस है, वो लैंड जहां ह्यूमैनिटी अपने ग्रेटेस्ट ट्रायल्स फेस करती है। वो वॉर एपिक्स के बर्थ प्लेस की तरफ हेड करता है। उसकी ट्रू डेस्टिनेशन नॉर्दर्न बैटलफील्ड है। उसके अंकल ब्लेड माउंटेन रेंज पॉइंट आउट करते हैं। प्रिंस शिवर करता है कोल्ड के बारे में कंप्लेन करते हुए, पर वो कैरेज रिफ्यूज करता है। एक्लिमेट होने की जरूरत है। वो एक वार्म कैरेज में बैठे ओल्ड नोबल को ग्लेयर करता है। वो मैन क्लेम करता है कि वो उसे हेल्प करने के लिए एक बुक लिख रहा है। ग्रूहन उसे इग्नोर करता है, उसकी गेज आगे फिक्स्ड है। वो आर्विन को नोटिस करता है, फ्रीजिंग विंड के अगेंस्ट स्टोइक खड़ी है। वो राइड अप करता है, पूछते हुए कि क्या उसे कोल्ड लग रही है। आर्विन इंसिस्ट करती है कि वो फाइन है। एक नाइट की ड्यूटी फर्स्ट आती है। ग्रूहन स्मर्क करता है, उसकी अनवेवरिंग स्पिरिट से इंप्रेस होकर। वो नोट करता है कि एटलीस्ट एक पर्सन एंथुजियाज्म से फुल है, पर जैसे ही वो अदर्स की तरफ लुक बैक करता है, रॉयल नाइट्स बिटर कंप्लेंट से फुल हैं। वो किंग के हार्श वर्ड्स रिकॉल करता है। उसके फादर ने उसे अपना ऑर्डर बिल्ड करने नहीं दिया, इसकी वजह से उसका